शिफ्ट होता है। लूचेन का सीन दिखाया जाता है। लूचेन यहाँ पर अपने मन में बोलता है कि अगले राउंड को मैं काफी ज्यादा सीरियसली लेने वाला हूँ, क्योंकि अगले राउंड में यहाँ पर एक प्रोफाउंड लेवल की पिल मिल रही है जो कि यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे यहाँ पर मैं अपने लेवल्स को जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इसी के बाद यहाँ पर 30 के 30 प्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके होते हैं, जो कि यहाँ पर अब नेक्स्ट राउंड में जाने वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी ये लोग होते हैं अब ये सभी आ जाते हैं और यहाँ पर अब स्टेज में चढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ये टोटली 100 हो चुके होते हैं अब तक, और यहाँ पर अब सभी का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला था, जो कि यहाँ पर लास्ट राउंड होता है। तभी यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम सभी के लिए 3 इनाम रखे गए हैं, जिनमें से यहाँ पर सबसे पहला इनाम है एक परफाउंड लेवल की पिल, और यहाँ पर उसके बाद जो इनाम है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पर एक स्वॉर्ड है, जिस स्वॉर्ड के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन हमें थर्ड इनाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, और हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि इनमें से यहाँ पर जो भी लास्ट तक यहाँ पर उस पिल को अपने हाथ में रख पाएगा वो यहाँ पर इस मैच को जीत जाएगा। और यहाँ पर जो वो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर एक डिमोनिक स्वॉर्ड है, और यहाँ पर उसके बाद जितने भी लोग होंगे वो यहाँ पर सभी इनर एकेडमी में चले जाएंगे। सभी लोग अब यहाँ पर कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर इस पिल को सबसे ज्यादा टाइम तक होल्ड कौन कर पाएगा। और यहाँ पर ये पिल तो वैसे भी है कि मॉर्टल ही रिफाइन कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये पिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिल जिसके भी पास होगी वो यहाँ पर आगे चलकर काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने विचार रखने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो अपने हाथ से उस पिल को फेंकते हुए कहते हैं कि तो यहाँ पर अब तुम्हारा जो ये थर्ड राउंड है वो भी यहाँ पर अब स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग तैयार हो जाओ। और इसी के बाद हम मास्टर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उनके हाथ में पिल होती है वो उसको उछाल कर इन सभी लोगों के बीच में फेंक देते हैं। जहाँ पर जो लूचेन होता है वो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर पहले बिल्कुल भी इन पिल को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर पहले मैं इस पिल को लेने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, या फिर मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मुझे लास्ट मोमेंट का इंतजार करना होगा, और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में मैं इस पिल को ले लूंगा। और वो तुरंत ही यहाँ पर अब मैच ग्राउंड में साइड होने लगता है। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं काफी सारे बंदे यहाँ पर अब उस पिल को लेना चाहते थे और यहाँ पर आपस में झगड़ रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को काफी ज्यादा चोट लगती है। और हमें इस मैच का एक रूल भी बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा किसी को मार नहीं सकता, यानी कि यहाँ पर ये जो फाइट है ये यहाँ पर डेथ फाइट बिल्कुल भी नहीं है। लूचिन यहाँ पर इन सभी की हरकतों को देखते हुए कहने लगता है ये लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा टाइम तक स्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर झांग का भाई होता है, जिसको यहाँ पर लूचिन ने कुछ टाइम पहले मार दिया, और वो यहाँ पर लूचिन के ऊपर अटैक करने लगता है। और ये भी मार्शल आर्ट लेवल के लेवल 6 पर है, इसीलिए यहाँ पर ये लूचिन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको देखकर यहाँ पर लूचिन शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर लूचिन का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बंदा है ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके सामने लूचिन बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकता। और वैसे भी ये यहाँ पर झांग का भाई है जिसके पास काफी सारी स्पेशल स्किल्स होंगी, इसीलिए यहाँ पर लूचिन कहीं भी इसके सामने स्टैंड नहीं करता। सभी लोग यहाँ पर चिंतित होने लगते हैं, जो कि यहाँ पर लूचिन के शुभचिंतक होते हैं। सभी कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर लूचिन बच पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो लूचिन होता है वो अपनी स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर ये स्वॉर्ड और किसी की नहीं उसी के भाई की होती है, जहाँ पर लूचिन अपना डिफेंस भी कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक भी कर रहा होता है, जहाँ पर लूचिन उसके अटैक को रोकते हुए ब्लॉक कर लेता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो बंदा होता है वो कहने लगता है ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर कैसे मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते हो, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो। इसी के बाद जो लुचेन होता है वो कहने लगता है कि तुम लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पर मैं तुमसे काफी ज्यादा वीक हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेंथ है, रियल स्ट्रेंथ है, वो तुमसे काफी ज्यादा है। और इसी के बाद लुचेन एक और अटैक कर देता है उस बंदे के ऊपर, जहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर इस मंच से ही बाहर निकल जाता है। इसी के बाद यहाँ पर जो यून होती है वो यहाँ पर यान से कहने लगती है कि मुझे लगता है जो इस बंदे की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर हमारे लेवल की है, इसीलिए यहाँ पर अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो यान होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर ये बंदा इस मैच को जीत जाता है तो यहाँ पर तुम सभी जितने भी हो उन सभी की शिट खाने को तैयार हो। और यहाँ पर शिट का मतलब आप समझ जाओ गाइस। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक मोटा इंसान कहने लगता है इस अंकल सॉन्ग से कि यहाँ पर जो लूचेन है वो सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसका सामना यहाँ पर कोई भी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमें बिल्कुल भी निश्चिंत होना होगा। तभी यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं इसने यहाँ पर झांग के भाई को हरा दिया, सही में इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इसकी रियल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी, क्या यहाँ पर ये भी इस मैच को जीत सकता है। तभी हमें मैच रिंग में चेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर से उस बॉल को छीन रहा होता है और उस बॉल को अपने पास रख रहा होता है, जहाँ पर वो सभी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से हरा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है और किसी की नहीं फैंग की, और इसी के फैंग भी आ जाता है। और यहाँ पर जो फैंग था वो किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर पीछे से चेन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से यहाँ पर जो चेन था उसके हाथ में जो बॉल थी वो यहाँ पर अब फैंग के हाथ में आ जाती है। और यहाँ पर अब फैंग के पास वो बॉल होती है, जहाँ पर चेन पूरी तरीके से डिफीट हो चुका था और वो यहाँ पर लूचेन के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर वो लूचेन से कहने लगता है
तुम यहाँ पर कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों खड़े हो। तभी यहाँ पर लुचेन कहने लगता है क्योंकि यहाँ पर मैं एक वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जिस वक्त के बाद यहाँ पर मैं खुद उस बॉल को ले लूंगा, लेकिन अब तो तुम यहाँ पर डिफीट हो चुके हो, इसीलिए यहाँ पर अब तुम साइड हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर अब तुम इस कॉम्पिटिशन से कोई भी लेना देना नहीं है तुम्हारा, और यहाँ पर तुम बिल्कुल भी मुझे ट्रैश नहीं कह सकते, जो कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही उसने कहा था जब वो यहाँ पर आया था। तभी यहाँ पर वो लुचेन से कहने लगता है कि एक बार अगर ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर खत्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ एक फाइट करूंगा, अगर तुम उसमें जीत गए तो यहाँ पर मैं तुम्हें दोबारा से ट्रैश कभी भी नहीं कहूंगा। दूसरे ही सीन में हमें यहाँ पर फैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट से अकेले ही फाइट कर रहा होता है इस बॉल के लिए, और यहाँ पर सारे स्टूडेंट इस टाइम पर उसके पीछे पड़े हुए होते हैं उस बॉल को हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी उससे उस बॉल को हासिल नहीं कर सकता था। और वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा और टाइम होल्ड डाउन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस बॉल को अपने पास रख सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यू होती है वो यहाँ पर एक बंदे को नीचे गिराते हुए यहाँ पर फैंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो फैंग होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट होता है जिस वजह से यहाँ पर वो तुरंत ही उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ पर उस बॉल को वापस से वो उछाल देता है। लेकिन यहाँ पर जो यू होती है वो इस बार दोबारा से यहाँ पर उस बॉल को लेने के लिए नहीं झपटती। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कंपटीशन के एग्जामिनर को, जहां पर हम देखते हैं वो दोनों ही शॉक होते हैं और उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार इस कंपटीशन को कौन जीतेगा। तभी यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि यहाँ पर एक ही लड़की इस कंपटीशन को जीत सकती है, जो कि यहाँ पर यू है। और यहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर एक बंदा होता है वो यहाँ पर कहने लगता है यान से, तो यहाँ पर क्या तुम तैयार हो यहाँ पर पूरी एकेडमी की शिट एक बार खाने को, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा लग रहा है कि यहाँ पर वो लड़का जीतेगा। लेकिन यहाँ पर उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता, क्योंकि यहाँ पर यान कहता है ये जो लड़की यू है ये यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर ये इस मैच को जीत सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो यू होती है वो भी यहाँ पर जो लुचेन था उसी के साइड में आकर खड़ी हो जाती है और वो लुचेन से कहने लगती है तो यहाँ पर तुम भी यहाँ पर वेट कर रहे हो लास्ट टाइम का, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तभी लुचेन कहता है हाँ मैं भी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर अब इन दोनों को समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ पर लास्ट फाइट इन दोनों में से एक दूसरे के बीच ही होने वाली, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम तक आप फाइट नहीं कर सकते, वो जल्दी ही हार जाएंगे। और इसी के बाद यहाँ पर वो लास्ट टाइम आ जाता है जहाँ पर अब ये दोनों ही अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर जो यू होती है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ सबसे पहले आगे बढ़ती है और जितने भी लोग यहाँ पर अब उसके रास्ते में आते हैं वो उन सभी को यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से हरा देती है और तुरंत ही यहाँ पर उस बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। और इसी वक्त यहाँ पर काफी सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर जो यू होती है वो तुरंत ही इस बॉल को कैच कर लेती है। और अब यहाँ पर जैसे कि यू के हाथ में ये बॉल थी तो यहाँ पर अब किसी भी बंदे के हाथ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पर वो उसके हाथ से बॉल ले सके, क्योंकि यहाँ पर उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी थी और यहाँ पर इतनी एनर्जी किसी के भी पास नहीं बची थी कि वो यहाँ पर यू के साथ फाइट कर सके। कुछ बंदे इसी के साथ यहाँ पर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम में से कोई भी बंदा इस लड़की से फाइट करने जाता है तो यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इस लड़की के साथ वन ऑन वन फाइट कर सके, क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी यहाँ पर यू सभी को चैलेंज करते हुए कहती है यहाँ पर तुम आ सकते हो मुझसे फाइट करने के लिए, और उसने यहाँ पर सबसे पहले लुचेन को चैलेंज किया था क्योंकि वो ही एक बंदा बचा था जो कि यहाँ पर उसे चैलेंज कर सकता था। तभी लुचेन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है ठीक है यहाँ पर अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो तो ठीक है। इसी के बाद जो लुचेन होता है वो भी यहाँ पर अब मंच में आ जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए, जहाँ पर अब सभी लोग यू को चेयर अप कर रहे होते हैं और यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि यू यहाँ पर तुम इस मैच को जीतोगी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो इस मैच को जीत सके। कुछ लोग यहाँ पर यू की पावर के बारे में कहने लगते हैं कि वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा जीनियस है, इसीलिए यहाँ पर लुचेन बिल्कुल भी उसको नहीं हरा सकता। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड ऑरा को फिर से रिलीज करता है और यहाँ पर अब यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में जो फाइट थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा एपिक लेवल की थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर यू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता जो लुचेन है वो यहाँ पर किस टाइप की स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने इस टाइप की स्वॉर्ड टेक्निक नहीं देखी थी। तभी यहाँ पर जो यू होती है वो कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर मुझसे बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे अटैक है वो यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट होने वाले हैं। तभी लुचेन कहने लगता है सही में यहाँ पर जो ये लड़की है ये अपने आप को काफी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर मैं इसके अटैक्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो यू होती है वो यहाँ पर अब लुचेन के ऊपर एक और अटैक कर देती है, लेकिन तुरंत ही जो लुचेन होता है वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वापस से यहाँ पर यान और उसके बड़े भाई का सीन, जहाँ पर जो यान का बड़ा भाई होता है यानी कि उसका सीनियर ब्रदर होता है वो कहने लगता है कि मुझे तो लगता है यहाँ पर लुचेन ही इस मैच को जीतने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं लग रहे मुझे उस लड़की के जीतने के, क्योंकि जो लुचेन है उसकी स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा लग रही है और यहाँ पर उसका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं है।
तभी यहाँ पर वो लूचेन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी यान को ही समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो उसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर जो यू थी उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, और वो यहाँ पर अब उसे मंच के एंड पर ले जाकर नीचे गिरा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो यू होती है वो कहने लगती है अब यहाँ पर मुझे लगता है कि अब मैं इस मैच को हार जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये मंच है अगर मैं इसमें से नीचे गिर जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी तो हो ही जाऊंगी, और यहाँ पर मैं इस मैच को भी हार जाऊंगी। यहाँ पर जो यू थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर किसी भी हाल में यहाँ पर इस मैच को जीतना चाहती थी, वो बिल्कुल भी इस मैच को नहीं हारना चाहती थी। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं लूचेन काफ़ी ज़्यादा लकी है, क्योंकि यहाँ पर यू नीचे गिर चुकी है, इस वजह से यहाँ पर अब वो इस मैच को बहुत इजीली हार चुकी है। और कुछ लोग लूचेन की तारीफ करते हुए ये भी कहने लगते हैं कि लूचेन यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी वीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लूचेन होता है वो तुरंत ही यहाँ पर यू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी गिरने नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर तुम मेरी अपोनेंट हो। और यहाँ पर इस चीज़ को देखकर सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। यान भी कहने लगता है क्या ये लड़का पागल हो गया है, ये यहाँ पर इस मैच को जीत चुका था तो आखिरकार इसने उस लड़की को वापस से अपनी तरफ क्यों खींचा। यहाँ पर दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर चेन और फैंग का सीन, और यहाँ पर सभी अप्रेंटिस का सीन, जहाँ पर सभी अप्रेंटिस शौक होते हैं इसे देखकर। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो यहाँ पर यू को मंच पे लाता है और उसके बाद कहने लगता है चलो यहाँ पर वापस से फाइट स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पर अपनी वापस से फॉर्म में, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक फेयर फाइट ना हो, लेकिन यहाँ पर जो यू होती है वो कहती है कि यहाँ पर तुम इस मैच को जीत चुके हो, इसीलिए यहाँ पर जो ये और गई ये तुम्हारा हुआ, तुम यहाँ पर इस मैच को जीत चुके हो। और वो यहाँ पर लूचेन को कहती है तुम यहाँ पर सच्चे फाइटर हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपने अपोनेंट को बिल्कुल भी बख्शता नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे बचाने की कोशिश करी, इसलिए धन्यवाद, मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ दे रही हूँ। लूचेन यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ तो मुझे बहुत इजीली मिल गई, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। काफ़ी सारे लोग लूचेन की तारीफ करते हुए कहते हैं हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगा था ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन ये बंदा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके बारे में तो हमने ऐसा सोचा ही नहीं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉल मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अब यहाँ पर कहने लगते हैं लूचेन यहाँ पर तुम इस मैच को जीत चुके हो, जैसा कि यहाँ पर तुम इस जगह पर सबसे पहले पहुंचे थे और यहाँ पर तुम इस मैच को जीत चुके हो। इसी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस सू होती है वो कहने लगती है इसी के साथ यहाँ पर मैं भी अपनी शर्त को जीत चुकी हूँ तुमसे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा होता है, तभी यहाँ पर अब घोषणा कर दी जाती है कि लूचेन और बाकी सभी स्टूडेंट यहाँ पर अब इनर अकेडमी के स्टूडेंट बन चुके हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अब सभी लोग यहाँ पर इन लोगों को चेयर अप करने लगते हैं, जहाँ पर लूचेन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर मेरी इमॉर्टल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी इमॉर्टल जर्नी कैसी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मेरी इमॉर्टल जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी इमॉर्टल जर्नी के रास्ते में कोई भी यहाँ पर रुकावट आए। इसीलिए यहाँ पर मैं अपनी पावर को धीरे धीरे कर कर बहुत ज़्यादा बढ़ा लूँगा और यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा कि यहाँ पर कोई भी मुझे बुली ना कर सके। तभी हमें यहाँ पर लूचेन और यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू और लूचेन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी यहाँ पर लूचेन यू से कहता है कि हम दोनों आगे चलकर एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जहाँ पर यू शर्माने लगती है और लूचेन से कहती है ठीक है यहाँ पर अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें अपने फ्रेंड के रूप में स्वीकार करती हूँ। और इसी के बाद हमें बाकी सभी लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर मास्टर सॉन्ग की तारीफें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार लूचेन जीत ही गया। और पहली बार यहाँ पर जो हम अप्रेंटिस है उनमें से यहाँ पर कोई इमॉर्टल जर्नी को स्टार्ट करने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। और उसने तो यहाँ पर इस जगह पर टॉप पोजीशन हासिल करी है, इसीलिए यहाँ पर उसकी इमॉर्टल जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर यान कहने लगता है कि आखिरकार उसने यहाँ पर एक इमॉर्टल बन ही गया, लेकिन यहाँ पर इमॉर्टल बनने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कुछ ना कुछ कर कर यहाँ पर उसकी इस सारी खुशियों पर पानी ज़रूर फेरूंगा, और यहाँ पर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और यहाँ पर अब वो कोई इवल पैतरा सोचने लगता है लूचेन को दुखी करने के लिए। दूसरे सीन में हमें यहाँ पर हॉल मास्टर का सीन दिखाया जाता है, हॉल मास्टर कहने लगते हैं आज से यहाँ पर तुम मेरे सेक्ट के स्टूडेंट हो, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम सभी से कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम सभी लोग मेरे साथ आओ, मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी लूचेन यहाँ पर मास्टर से कहता है मास्टर मुझे एक काम है, मैं यहाँ पर अप्रेंटिस हॉल से एक बंदे को अपने साथ लाया था जो कि यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर जैसे है, इसीलिए यहाँ पर मैं उन्हें वापस छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कहने लगते हैं कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से खुद जा सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरी चिंता मत करो। तभी यहाँ पर जो बाकी साथी होते हैं वो यहाँ पर लूचेन को ग्रीट करते हुए कहते हैं अब यहाँ पर तुम एक इमॉर्टल बन चुके हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें अपने डिसाइपल होने का फर्ज पहले निभाना चाहिए, मास्टर सॉन्ग की देखभाल हम खुद कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पर तुम अपने काम पर ध्यान दो।
इसी के बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं जो लूचेन होता है वो कहता है ठीक है यहाँ पर जैसा तुम लोगों ने कहा मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मास्टर सॉन्ग का तुम ख्याल रखना। और इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग मास्टर सॉन्ग को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पर मास्टर सॉन्ग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर सॉन्ग कहने लगते हैं कि हमें अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं आपको यहाँ पर लूचेन के फ्यूचर के बारे में बाद में सोचना होगा, अभी वो एक इमोर्टल बन चुका है, इसीलिए यहाँ पर हमें उसके लिए कोई गाना गाना चाहिए। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगते हैं और सभी लोग यहाँ पर गाना गाते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यून का सीन। जो यून होती है वो कहने लगती है कि देखो यहाँ पर वो वही ओल्ड मैन है जो कि यहाँ पर लूचेन को हर बार बचाया करता था, और लूचेन अब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि वो यहाँ पर हमसे जरूर बदला लेगा आगे चलकर। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं जो यान होता है वो कहने लगता है अगर यहाँ पर इस ओल्ड मैन को मुझे सजा देनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस ओल्ड मैन और इसके सभी साथियों में से कुछ लोगों को आज खत्म करने वाला हूँ, ताकि मैं यहाँ पर लूचेन को फील करा सकूं कि उसने यहाँ पर किस बंदे से पंगा लिया। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इंपीरियल पैलेस का सीन। और इसी के साथ हमारा सीन दिखाया जाता है उन सभी चारों विनर्स को जो कि यहाँ पर टॉप पोजीशन हासिल किए थे। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इन्हीं सब के साथ मास्टर को भी, और यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो इन सभी से कहने लगते हैं अब यहाँ पर जबकि तुम मेरे एकेडमी के स्टूडेंट बन चुके हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें एक रहने के लिए घर भी दिया जाएगा जो कि तुम्हारा अपना होगा, और तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत के लिए है। इसीलिए यहाँ पर तुम लोगों को कड़ी मेहनत करनी है और अपनी कल्टीवेशन को आगे लाना है, और यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ब्राइट फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करना है ताकि तुम यहाँ पर हेवंस के पास जा सको। तभी हम देखते हैं मास्टर यहाँ पर लूचेन को आगे बुलाते हैं। मास्टर लूचेन से कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर इस कंपटीशन में टॉप पोजीशन हासिल करी है, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। और इसी के बाद वो सभी स्टूडेंट को यहाँ से भगा देते हैं। हम देखते हैं इसी के बाद जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर लूचेन के सामने डीमन स्वॉर्ड और यहाँ पर उस पेल को लाकर कहते हैं कि अब यहाँ पर ये सब तुम्हारा है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के हकदार तुम हो, इसीलिए इन दोनों को तुम रख लो। लूचेन यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस स्वॉर्ड को देखकर लूचेन कहने लगता है कि सही में ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। और इसी के बाद वो यहाँ पर मास्टर से कहने लगता है मास्टर थैंक्स, आपने यहाँ पर मुझे ये इतना ज्यादा अनमोल उपहार दिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों चीजें हैं, दोनों आइटम्स ये काफी ज्यादा कीमती हैं। इसी के साथ मास्टर भी कहने लगते हैं मुझे यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता है, तुम यहाँ पर सही में एक रियल जीनियस हो, इसीलिए यहाँ पर ये तुम्हारा हक है, तुम्हें यहाँ पर ये चीज मिलनी चाहिए। और इसी के बाद मास्टर कहते हैं जाओ अब तुम यहाँ पर अपने लिए एक घर चूज कर लो। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो एक जगह पर आता है और यहाँ पर उसे पहली ही बार में अपना घर पसंद आ जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। इसी के बाद वो यहाँ पर कहने लगता है अब यहाँ पर मैं अपने सारे दुश्मनों से बदला ले सकता हूँ। और इसी के बाद वो मास्टर सू के बारे में सोचते हुए कहने लगता है अंकल सू को भी मुझे इधर बुला लेना चाहिए, अंकल सॉन्ग को मुझे इधर बुला लेना चाहिए। और इसी के बाद वो अंकल सॉन्ग को इस जगह पर लाने के लिए निकल जाता है अपने बर्ड पर, और यहाँ पर वो अपने बर्ड पर बैठकर अपने उसी माउंटेन पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो पहले साफ सफाई किया करता था। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक गार्ड को जो कि यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, और वो यहाँ पर लूचेन को बुला रहा होता है। जहाँ पर जो लूचेन होता है वो इसकी ऐसी बात को सुनने के बाद तुरंत ही यहाँ पर अपनी क्रेन से नीचे उतर जाता है और उससे कहने लगता है यहाँ पर क्या हुआ है आखिरकार। तभी वो बंदा यहाँ पर कहने लगता है लूचेन से जाओ एक बार तुम अंदर जाओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और गाइस ये जो कुछ भी हुआ है ये यान की वजह से हुआ है, क्या हुआ है आपको आगे एपिसोड में पता चल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर लूचेन को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है वो तुरंत ही यहाँ पर अब उसकी तरफ भागने लगता है और कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो यहाँ पर डोर को ओपन करता है उसे यहाँ पर उसके सामने अंकल सॉन्ग की लाश दिखाई देती है जो कि यहाँ पर बहुत बुरी हालत में पड़े हुए होते हैं, जिनको देखकर लूचेन यहाँ पर अब बुरी तरीके से रोने लगता है और कहता है कि अंकल सॉन्ग आखिरकार आपको ऐसा कैसे हो सकता है, आप यहाँ पर कैसे मर सकते हो, आपके साथ ऐसा किसने किया। और अब इसी के बाद हमें उसे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से और काफी ज्यादा भावुक होता है। वो कहने लगता है आपके साथ ऐसा करने की जिसने भी हिम्मत करी है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। यहाँ पर अब उस बंदे को जीने का कोई भी हक नहीं होगा, मैं उसे मार डालूंगा। और यहाँ पर वो ये सब रोते हुए कह रहा होता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है रियली, क्योंकि यहाँ पर वो अंकल सॉन्ग से काफी ज्यादा अटैच हो चुका था। तभी वो यहाँ पर बाहर के गार्ड से पूछने लगता है आखिरकार ये सब किसने किया। तभी वो बंदा बताने लगता है यान, और यहाँ पर यान के साथियों ने ये सब किया है। जब हम यहाँ पर रास्ते से इधर आ रहे थे अपना गाना गाते हुए आ रहे थे तभी उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और उन्होंने यहाँ पर हमारे साथी डिसाइपल्स को भी मार दिया। तभी यहाँ पर लूचेन रोते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि यान यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तभी हमें यान का सीन दिखाया जाता है, यानी कि वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान ने इन सभी को मारा था। वहाँ पर यान ने कहा था तुम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर वो इमोर्टल पैलेस में ज्वाइन हो गया है तो वो यहाँ पर हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के बाद उसने यहाँ पर सभी को मार दिया था। तभी वो जो यहाँ पर एक अप्रेंटिस होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर किसी भी इमोर्टल स्टूडेंट को नहीं
मार सकते, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी उसने हमारे ही लोगों की जान ली है। यहाँ पर हम तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तभी यहाँ पर लुचेन बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं, मैं यहाँ पर उस यान के बच्चे की अब जान ले लूंगा। अब जब तक मैं यहाँ पर अंकल सॉन्ग की मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक मुझे शांति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। चाहे आज अंकल सॉन्ग का बदला लेने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं यहाँ पर जाऊंगा। मैं यहाँ पर उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ, जितना उसने इतना सोचा भी नहीं होगा। और इसी के बाद हमें अंकल सॉन्ग की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया होता है। लुचेन का गुस्सा इस टाइम पर इतना ज्यादा होता है कि वो यहाँ पर कहने लगता है, मैं यहाँ पर उसे इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि यहाँ पर उसकी 7 पुश्तें भी याद करेंगी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यान के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान अपने सभी दोस्तों के साथ होता है, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लुचेन इधर जरूर आएगा हम लोगों से फाइट करने के लिए। तभी यान कहने लगता है, अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो वो भी हमारे हाथों मारा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ पर वेट करो उसके आने का। मैं भी यहाँ पर उसी के आने का वेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है वो आ जाता है अपनी पावर के साथ, और जब वो इस जगह पर आता है तो उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर सभी उसके ऑरा को देखकर डर जाते। तभी लुचेन यहाँ पर जोर से कहता है, यान अब यहाँ पर तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं आज तुम्हें मार दूंगा। सभी लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो आज लुचेन है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर यान को मारने के लिए आया हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों है, वो यहाँ पर यान को क्यों मारना चाहता है? तभी यहाँ पर कुछ लोग इसी बारे में बातें करने लगते हैं कि वो यहाँ पर यान को बिल्कुल भी नहीं मार सकता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो यहाँ पर यान को 1v1 में हरा सके। तभी यहाँ पर जो यान होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत डरो, यहाँ पर मैं इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं डरता। और यहाँ पर वो इसी के साथ कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम एक इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट को मार सकते हो? अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तो पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद तुम्हें इमॉर्टल पैलेस से भी निकाल दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, और वैसे भी वो बेकार से अप्रेंटिस है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर उनकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि अब तुम एक इमॉर्टल बन चुके हो, इसीलिए यहाँ पर तुम और हम बराबर हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हम यहाँ पर भाई हैं, इसीलिए हमें भाईचारे से इसी जगह पर रहना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर अब सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से, सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, हाँ हम सभी यहाँ पर ब्रदर जैसे हैं, इसीलिए यहाँ पर अभी हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए और एक लोग दूसरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए। यान यहाँ पर बस बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर वो बोलता है, अगर यहाँ पर तुम हमसे फाइट करने की कोशिश करोगे, हम वैसे भी यहाँ पर काफी सारे हैं, हम तुम्हें यहाँ पर एक ही झटके में मार देंगे। इसी के बाद जो लुचेन होता है वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को यहाँ पर पहली बार बाहर निकालता है, और यहाँ पर उसको बाहर निकालते हुए बोलता है, चलो यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पर तुम सभी कितने ज्यादा पावरफुल हो, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है क्या, या वो यहाँ पर खाली अप्रेंटिस के ऊपर ही दिखाई जाती है, या फिर यहाँ पर तुम एक इमॉर्टल स्टूडेंट के साथ भी अपनी एक कंपीटेबल फाइट दे सकते हो या फिर नहीं। और इसी के बाद वो यहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सभी लोग अब यहाँ पर कहने लगते हैं, क्या लुचेन यहाँ पर पागल हो चुका है? वो यहाँ पर कुछ अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर मास्टर यान जैसे पावरफुल इंसान के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसके यहाँ पर 2 भाइयां और दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी यहाँ पर जो यान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हें तो यहाँ पर मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ, मुझे यहाँ पर किसी और की भी जरूरत नहीं है तुम्हें संभालने के लिए। और वो ये सब काफी ज्यादा एटीट्यूड में कह रहा होता है, और वो यहाँ पर तभी एक स्किल का यूज करता है, और ये वही स्किल है जिसका यहाँ पर लुचेन काफी ज्यादा टाइम पे इसका यूज किया है। ये यहाँ पर फ्लेमिंग स्वॉर्ड टेक्निक है, और यहाँ पर इसी के बाद अब दोनों ही अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड टेक्निक को आपस में टकराने लगते हैं। जहाँ पर जो लुचेन था उसकी स्वॉर्ड तो पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि वो यहाँ पर एक रेयर स्वॉर्ड थी। इसीलिए यहाँ पर जैसे इन दोनों की फ्लेमिंग पावर्स आपस में टकराती है तो यहाँ पर इन दोनों से ही काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का ऑरा बाहर निकलने लगता है। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है उसकी स्वॉर्ड तो यहाँ स्टेबिलिटी के साथ रहती है, लेकिन यान की स्वॉर्ड तुरंत ही टूट जाती है, और यहाँ पर अब यान के मुंह से खून भी आने लगता है। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है वो यान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक कर देता है, और यहाँ पर अब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि कमीने इंसान, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। तभी वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा बोलने लगता है, आखिरकार तुमने यहाँ पर हमारे एक साथी के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत कैसे करी? लेकिन उसे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था लुचेन आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो डर के कहने लगती है कि यहाँ पर हमें इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही थी, हमें यहाँ पर इस बंदे के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। हमें यून का सीन दिखाया जाता है, जो यून होती है वो यहाँ पर अब लुचेन को मारने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है, और यहाँ पर उन दोनों बंदों ने अब यहाँ पर लुचेन को घेर लिया होता है दोनों तरफ से, और वो यहाँ पर लुचेन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर जो लुचेन होता है अब वो यहाँ पर इन दोनों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और कहता है कि अगर यहाँ पर आज इसको मारने के बीच में जो कोई भी मेरे सामने आएगा मैं उसे आज मार डालूंगा। और यहाँ पर वो यून को भी मारने से पीछे नहीं हटने वाला आज। यानी कि समझ जाओ आज यहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट में लाशें बिछने वाली हैं, और यहाँ पर अब ये दोनों भी लुचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर लुचेन को इन दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लुचेन के सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि ये लुचेन के सामने एक चींटी की तरह थे, जिन्हें यहाँ पर लुचेन अभी थोड़ी देर में ही मसल देता। और यहाँ पर लुचेन भी कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं भी तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब तुम उस दिन मुझसे मिले थे तो यहाँ पर तुम लोगों ने काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाया था अपनी पावर्स का, मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को अब देखना चाहता हूँ, चलो यहाँ पर तुम दोनों ही अपनी पावर्स को शो करो। तभी
हमें दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है यान का सीन, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोलता है उसे मार डालो। और यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि तुरंत ही मेरे ब्रदर को बुलाओ, यहाँ पर मेरे ब्रदर को बुलाओ, अगर मेरे ब्रदर यहाँ पर नहीं आए तो पक्का आज मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी हमें यहाँ पर यून का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर लुचेन के एक ही स्वॉर्ड अटैक में मारी जाती है। हमें दिखाया जाता है जो यून होती है वो लास्ट वर्ड में बोलती है कि तुम सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारा सामना हम में से कोई भी नहीं कर सकता। यान भी ये देखकर डर जाता है और उसे अब समझ में आ जाता है कि उसने यहाँ पर गलत इंसान से पंगा ले लिया है, उसे इस इंसान से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर लुचेन उसके काफी सारे लोगों को मार रहा होता है और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। यहाँ पर वो हर एक को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारता है। तभी वो यहाँ पर एक और लड़की को भी मार देता है, जिसे देखकर आप तो यहाँ पर जो यान होता है उसकी फट के हाथ में आ जाती है और यहाँ पर अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे। और वो यहाँ पर अब रोने लगता है और यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़ दो, अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ देते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हर बात को मानूंगा और कभी भी यहाँ पर तुमसे दोबारा से इस एकेडमी में पंगा नहीं लूंगा। और हमें तभी और बंदे को दिखाया जाता है जिसको यहाँ पर लुचेन ने मारकर फेंक दिया होता है। अब यहाँ पर उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता यान को कि वो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसका सीनियर भाई था, यानी कि यहाँ पर एक और बंदा था जो कि यहाँ पर उसका हमेशा साथ दिया करता था। लुचेन ने तो उसे भी मार दिया था। वो भी यहाँ पर लुचेन से के बारे में बताते हुए कहता है ये बंदा एक लिटरली डीमन है, यहाँ पर इसका सामना नहीं किया जा सकता। लुचेन बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पर तुम अगर मेरे मैटर में नहीं आओगे मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे मैटर में पढ़कर गलती कर दी, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। आज यहाँ पर तुम्हारी मौत को कोई भी नहीं बचा सकता, आज यहाँ पर तुम मरोगे तो पक्का मरोगे, यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वो यहाँ पर रोते हुए कहता है प्लीज यहाँ पर तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक आवाज जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे उन दोनों हाथों को ही काट दूंगा। जो कि यहाँ पर और कोई नहीं यान का भाई होता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसका भाई आ जाता है, यान का भाई इसी तरफ आते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे भाई को हाथ लगाने की, अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर ये बंदा है इसका नाम लिंगियान है और ये इस टाइम पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 9 पर पहुंच चुका है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जैसे ही लिंगियान आ जाता है यान कहने लगता है ब्रदर इसे यहाँ पर मार डालिए, इसने यहाँ पर मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा है, इसीलिए प्लीज इसे यहाँ पर मार डालिए। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर छुप कर ये सब देख रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं अब तो यहाँ पर लुचेन के बचने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जो लिंगियान है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने लुचेन का टिकना नामुमकिन सी बात है। तभी यहाँ पर लुचेन बोलने लगता है सही में यहाँ पर ये बंदा तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं टिक सकता, इसके सामने मुझे यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा, लेकिन इस टाइम पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर जो लिंगियान होता है वो बोलता है तूने यहाँ पर मेरे भाई को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब यहाँ पर तू बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और इसी के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है लुचेन से फाइट करने के लिए। और यहाँ पर इसी के साथ वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा, आज मैं तुम्हारे काफी सारे टुकड़े कर दूंगा। इसी के बाद लुचेन भी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर आगे बढ़ने लगता है लिंगियान की तरफ, जहां पर वो लिंगियान के अटैक को खाली ब्लॉक कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि जो लिंगियान है वो उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, अगर वो उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगा तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं जो लिंगियान होता है वो यहाँ पर उसे बहुत इजीली बहुत ज्यादा पीछे फेंक देता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो लुचेन था उसकी तरफ से ये फाइट एक तरफा हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर लुचेन इस फाइट में हारना ही हारना था। तभी यहाँ पर कुछ लोग इस मैच को देखते हुए बोलते हैं लिंगियान के साथ फाइट करना नामुमकिन है, क्योंकि लिंगियान काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए लिंगियान को वो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। तभी यहाँ पर जो यान होता है वो बोलता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं जब तुमसे माफी मांग रहा था, अगर तब तुमने मुझे माफ कर दिया होता तो शायद से अभी तुम जिंदा होते, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे जिंदा रहने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ब्रदर लिंगियान के साथ कोई भी यहाँ पर 1v1 बैटल में है इतना आसानी से तो नहीं जीत सकता। और वैसे भी तुम यहाँ पर खाली अभी अभी एक इमॉर्टल स्टूडेंट बने हो, इसीलिए शायद से तुम तो यहाँ पर जिंदा रहने के भी लायक नहीं बचोगे आज। इसी के बाद जो यहाँ पर लिंगियान होता है वो उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है और लुचेन यहाँ पर बार बार उसके अटैक से खाली डॉच ही कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर लुचेन को पता था कि वो यहाँ पर डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है उसकी स्वॉर्ड भी अब उसके हाथ से गिर जाती है। लुचेन को अब समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसके जिंदा बचने के चांसेस अब बहुत कम होने वाले हैं। तभी यहाँ पर जो लिंगियान होता है वो बोलता है सही में यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आज से पहले तुम्हारी जैसी बॉडी नहीं देखी जिसे यहाँ पर मेरी तलवार भी डैमेज नहीं दे पा रही है। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है वो बोलता है क्या यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ। तभी यहाँ पर यान को दिखाया जाता है, यान कहने लगता है भाई से मार डालो, और वो यहाँ पर एक ईविल तरीके से हंसने लगता है। इसी के साथ हमें वापस से लुचेन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इतनी बुरी तरीके से नहीं मर सकता, मुझे पता है यहाँ पर मैं इस तरीके से नहीं मर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी डेथ है वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखी। अभी यहाँ पर मुझे अंकल सॉन्ग और यहाँ पर अपना रिवेंज भी लेना है, जब तक यहाँ पर मैं उन दोनों रिवेंज को नहीं ले लेता तब तक मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और इसी टाइम पर वो ब्रेक थ्रू कर जाता है।
और वो यहाँ पर वज्र बॉडी के लेवल 5 को कंप्लीट कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 1 पर आ जाता है। और यहाँ पर अब उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर वज्र बॉडी की पावर के वजह से। इसीलिए यहाँ पर उसकी सब पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार इसने इतने जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और अब तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो लिंग यान है वो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए यहाँ पर लिंग यान शायद से उसे इजीली हरा सकता है। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर वज्र बॉडी के इस लेवल की पावर के बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं एक्सप्लेन किया जाता। तभी हमें लूचेन को दिखाया जाता है। जो लूचेन होता है वो यहाँ पर अब इनके अटैक्स का सामना करने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो यहाँ पर अपनी गोल्डन आई और यहाँ पर अपनी गोल्डन पावर्स का यूज करने लगता है, जहाँ पर वो अपनी गोल्डन बॉडी की टेक्निक का यूज कर उसकी स्वॉर्ड को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। इसकी ऐसी पावर को देखकर लिंगियान कहने लगता है कि शायद से अब यहाँ पर फाइट में मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई पहला बंदा मिला है जिसने यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड को इतनी इजीली ब्लॉक कर दिया हो। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं आखिरकार लूचेन की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है कि वो यहाँ पर लिंगियान के इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को भी अपने एक ही हाथ से रोक पाए, और वो भी यहाँ पर बिना किसी चीज़ के। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो यहाँ पर अपने एक हेवनली फीस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है और लिंगियान से कहता है कि तुमने यहाँ पर गलती कर दी यहाँ पर मेरे और यान के बीच में आकर, इसीलिए अब यहाँ पर तुम जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के बाद यहाँ पर जो लूचेन होता है वो एक जोरदार पंच मार देता है। इसी के साथ जो लिंग यान होता है उसकी कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब यान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान की फटके 64 हो चुकी थी, और तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगता है। लूचेन आगे बढ़कर बोलता है तुम यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं बचोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे बचने के अब कोई भी चांसेस नहीं है। तुमने यहाँ पर बहुत गलत काम किया है, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर जब लूचेन आगे बढ़ रहा होता है तभी उसकी बॉडी से एक इविल एंटिटी का ऑरा भी निकल रहा होता है। तभी जो यान होता है वो धीरे धीरे कर पीछे जाने लगता है और यहाँ पर बोलता है कि तुम मुझे प्लीज़ छोड़ दो यहाँ पर, अगर तुम मुझे माफ़ कर देते हो तो यहाँ पर मैं कुछ भी गलती दोबारा से नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम एक अप्रेंटिस के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, वो भी एक नॉर्मल अप्रेंटिस के लिए। तभी यहाँ पर लूचेन बोलता है अगर यहाँ पर तुमने अंकल सॉन्ग और किसी को भी नहीं मारा होता तो यहाँ पर सही में मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तुमने तो मेरे से डायरेक्टली फाइट की बजाय मेरे कुछ ही लोग जो अपने हैं उनके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो यान होता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो अपनी पावर को दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है यहाँ पर तुम्हें माफ़ किया जा सकता है? तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम जैसी गंदगी को बस इस दुनिया से साफ किया जा सकता है। इसी के साथ जो लूचेन होता है वो एक ज़ोरदार पंच मार देता है उसके पेट में, और ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसी के बाद अब उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड भी आने लगता है और शायद से उसकी इसी के साथ डेथ भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लूचेन को तो अभी भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए यहाँ पर जो लूचेन होता है वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो लूचेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने आज ही यहाँ पर कंपटीशन जीता और वो इतने जल्दी यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 1 पर पहुँच गया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार उसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है। तभी यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं यहाँ पर आखिरकार ये क्या कर रहा है, और हमें पता चलता है कि इसका नाम यहाँ पर यानमिंग है और ये यहाँ पर यान का सबसे ज़्यादा छोटा भाई है, और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि यहाँ पर ये फाउंडेशन स्टैब्लिश रिलम में पहुँचने वाला है बस। और यहाँ पर जैसे ही मिंगयान आता है और वो देखता है कि उसके यहाँ पर दोनों भाई मर चुके हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो यहाँ पर आते ही लूचेन से कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? तुमने यहाँ पर मेरे दोनों भाइयों को मार दिया है, इसीलिए यहाँ पर तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लूचेन को देख रहा होता है। और गाइस मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर लूचेन और इसके बीच में 1v1 फाइट होती है तो इस टाइम पर तो यहाँ पर यही जीतेगा। तभी यहाँ पर लूचेन बोलता है मेरा नाम लूचेन है, और यहाँ पर वो इसी के बाद कहने लगता है मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे नाम की जो मीनिंग है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वो यहाँ पर हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये सब सुनने के बाद तो यहाँ पर अब मिंग का भी माथा ठक जाता है और यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुमने मेरे दोनों भाइयों को मारा है तो यहाँ पर क्या तुम जिंदा रह सकते हो? तभी वो यहाँ पर अपने दोनों सीनियर से पूछने लगता है सीनियर क्या यहाँ पर मैं इस बंदे को मार सकता हूँ यहाँ से ले जाकर? तभी दोनों सीनियर बोलने लगते हैं हाँ यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, हम यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर यहाँ पर कोई भी एल्डर आ जाता है तो हम उसे संभाल लेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मिंगयान होता है वो अपनी पावर को यूज करने लगता है और यहाँ पर इसी के साथ ही लूचेन के ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है, और वो यहाँ पर लूचेन के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक ही कर रहा होता है, जहाँ पर जो लूचेन होता है वो उसकी स्पिरिचुअल अटैक को देखकर कहने लगता है कि ये यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम और ज़्यादा ऐसे ही खड़ा रहा तो पक्का यहाँ पर मैं मारा जाऊंगा और मेरी सारी की सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ये अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है और इसका सामना करने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी वज्रा बॉडी के गोल्डन बोन को यूज़ करना होगा। और यहाँ पर वो अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, जहाँ पर लूचेन भी
अपनी वज्रा बॉडी के गोल्डन बोन को यूज कर रहा होता है, जहाँ पर जो उसकी गोल्डन बोन होती है वो यहाँ पर अभी तक उसे इन सारे स्पिरिचुअल अटैक से बचा रही होती है। जहाँ पर लुचेन बोलने लगता है कि यहाँ पर ये बंदा तो सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि यहाँ पर ये खाली 13 साल का है और इसके अंदर इतनी ज्यादा टैलेंट है कि ये फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में पहुंचने वाला है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस्सू होती है वो आ जाती है और मिस्सू यहाँ पर आकर बोलने लगती है तुम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये मेरी एकेडमी का स्टूडेंट है, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने की। तभी यहाँ पर जो लिंग यान होता है वो कहने लगता है कि मिंग यान कहने लगता है इसने यहाँ पर मेरे दोनों भाइयों को मारा है, इसीलिए यहाँ पर तुम मुझे परमिशन दो, मैं इसे यहाँ से दूर ले जाकर मारना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिस्सू मना कर देती है और बोलती है कि ये मेरे एकेडमी का मामला है, इसीलिए यहाँ पर तुम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता अगर यहाँ पर कोई भी एक इमॉर्टल स्टूडेंट किसी इमॉर्टल स्टूडेंट को मार देता है तो उसको यहाँ पर सजा दी जाती है, मैं बस इसे यहाँ पर सजा दे रहा हूँ, वो भी मौत की। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस्सू होती है वो कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर इसे सजा देने का हक किसने दिया, यहाँ पर जब एल्डर खुद आएंगे और यहाँ पर इसे खुद सजा देंगे तभी यहाँ पर इसके बारे में माना जाएगा, वरना यहाँ पर तुम कोई भी अपने मन से इसे सजा नहीं दे सकते। तभी यहाँ पर अब दोनों सीनियर भी कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर शायद से वेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार इस क्लिफ के लीडर आ गए तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उनका सामना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें इसे अभी ख़त्म करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो मिंगयान होता है वो यहाँ पर मिस्सू से साइड हटने को बोलता है, लेकिन मिस्सू बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो अब जल्दी ही आने वाले हैं। अगर यहाँ पर तुमने मेरे और किसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो यहाँ पर तुम पक्का मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इस क्लिफ के लीडर भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एपिक एंट्री के साथ आते हैं। और गाइस मैं बता दूँ कि ये यहाँ पर इस टाइम पर हेवनली लेवल के पीक लेवल के कल्टीवेटर है। तभी यहाँ पर ये आते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में मुझे पता है। सभी लोग यहाँ पर जैसे ही एल्डर आते हैं वो उन सभी को ग्रीट करते हैं, यहाँ पर वो सभी लोग एल्डर को ग्रीट करके रिस्पेक्ट देते हैं। तभी यहाँ पर जो मिंगयान होता है वो आगे आकर बोलता है कि यहाँ पर इस बंदे ने मेरे दोनों भाइयों को मार दिया है और वो यहाँ पर आपके एकेडमी के स्टूडेंट है, इसीलिए यहाँ पर आपको इस बंदे को सजा देनी होगी। तभी यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं हाँ, यहाँ पर मैंने इस जगह पर आने से पहले इस जगह के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, ये जो भी मसला हुआ ये क्यों क्रिएट हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती और किसी की नहीं तुम्हारे ही भाइयों की थी, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी लोग मरे हैं ये पांचों के पांचों लोग, इनमें से कोई भी निर्दोष इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन पांचों ने एक ओल्ड मैन को मारने की कोशिश करी थी और यहाँ पर एक कल्टिवेटर बिल्कुल भी किसी ओल्ड मैन को नहीं मारता। लेकिन यहाँ पर जो लूचेन है उसने यहाँ पर बस उसे सजा दी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लूचेन को सजा मिलेगी। उसे यहाँ पर 1 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। सभी लोग ये सुनने के बाद कहते हैं कि ये सजा तो काफी ज्यादा कम है, यहाँ पर ये लोग इसे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो काफी कम है। तभी यहाँ पर लूचेन कहने लगता है यहाँ पर 1 साल की सजा ये तो सही में बहुत कम है, मुझे तो यहाँ पर इस बंदे को भी मार देना चाहिए था। लेकिन तभी लूचेन को समझ में आता है कि वो यहाँ पर शायद से उस बंदे से उसे बचा रहे, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं मिंगयान यहाँ पर उसकी सजा को बढ़ाने को कहता है। कहते हैं कि यहाँ पर उसे सजा इसलिए मिल रही है कि उसने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को मारा है, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा भाई है वो यहाँ पर एक स्टूडेंट कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ पर एक ओल्ड मैन पर हाथ चलाया था। इसीलिए यहाँ पर जो लूचेन की सजा है वो काफी ज्यादा कम है। इसी के बाद हमें मिंगयान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगता है लूचेन तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा 1 साल बाद, इसीलिए यहाँ पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर कोई और नहीं मार सकता, तुम्हें यहाँ पर मैं खुद मारूंगा। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो यहाँ पर मिंगयान से कहने लगता है कि अब यहाँ पर जब मैं 1 साल बाद तुम्हें मिलूंगा तो यहाँ पर तुम मेरे अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं रहोगे, तब तक का यहाँ पर जो मेरी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। उसके दोनों भाई यहाँ पर कहने लगते हैं, यानी कि मिंगयान के सीनियर्स यहाँ पर कहने लगते हैं कि यहाँ पर वो तुम्हारा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद हमें लूचेन का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मास्टर को आते ही ग्रीट करता है और मास्टर यहाँ पर उससे कहते हैं चलो यहाँ पर अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं यहाँ पर बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मिंगयान से, क्योंकि यहाँ पर तुम उसका सामना नहीं कर सकते। तभी लूचेन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर अंकल सॉन्ग की ग्रेव के पास एक बार जाना है, जिस पर यहाँ पर मास्टर एग्री हो जाते हैं और यहाँ पर लूचेन मिस्सू के साथ यहाँ पर उनकी ग्रेव के पास जाने लगता है। लूचेन बोलता है मुझे बस यहाँ पर 7 दिन का ही टाइम चाहिए, इससे ज्यादा मैं टाइम आपसे नहीं मांगूंगा। तभी यहाँ पर मिस्सू कहने लगती है यहाँ पर जो मिंगयान है तुम उसका सामना कभी भी नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर मिंगयान के सामने अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो मिंगयान है वो शायद से तुम्हें यहाँ पर कुछ ही टाइम में हरा देगा, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें अपने एटीट्यूड को शांत रखना होगा। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो कहने लगता है मुझे
यहाँ पर पता है कि मिंगयान मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं मिंगयान को हराने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी हमें अंकल सॉन्ग की ग्रेव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अंकल सॉन्ग से कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर आपके कातिल को सजा दे दी है, इसीलिए यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर हेवंस में इंतजार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगले जन्म में जरूर आपका पोता बनना चाहूंगा। और इसी के बाद वो कहता है बस एक बार मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊं तो यहाँ पर शायद से मैं आपको रिबर्थ करा सकूं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर अंकल सॉन्ग की ग्रेव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर से उनकी सोल बाहर आती है और वो अब यहाँ पर हेवन की तरफ जाने लगती है और लुचेन से बोलती है कि तुम यहाँ पर सही में काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे, आगे चलकर तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा इस वर्ल्ड में। तभी लुचेन अब यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब उसे जेल में भी जाना था। इसी के साथ वो ये कहते हुए जाता है कि अब मैं यहाँ पर 1 साल बाद ही आपको मिल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर शायद से अब मैं 1 साल बाद ही इधर आ पाऊँ। इसी के बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मास्टर होते हैं और यहाँ पर मिस्सू होती है वो दोनों ही उसे भेज देते हैं। जहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं जब तुम 1 साल बाद यहाँ पर मिलोगे मुझे तो यहाँ पर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा, इसीलिए यहाँ पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन का वादा करता हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं देखा जिसने यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 1 पर होने के बाद यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 9 के कल्टीवेटर को पूरी तरीके से हरा दिया हो, इसीलिए यहाँ पर वो एक लेजेंड है। तभी यहाँ पर मिस्सू बोलने लगती है तो यहाँ पर आप उसे भी मेरी तरह ही एक स्टूडेंट बना लेंगे तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। वो यहाँ पर मेरा जूनियर ब्रदर बन जाएगा, लेकिन अभी उसे 1 साल का वेट करना होगा। तभी मास्टर कहने लगते हैं मुझे पता है कि इस टाइम तक जो मिंगयान है वो अपने फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम्प को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि उस लेवल पर पहुंच जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मुझे इसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। इसी के बाद हमें मिंगयान के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है ब्रेक थ्रू की। और यहाँ पर अब सभी को समझ में आ जाता है जो मिंगयान है उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो इस टाइम पर यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम्प पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर इस बात से उसकी मास्टर भी काफी ज्यादा खुश होती है और उसे यहाँ पर अपना कोर स्टूडेंट बना लेती है। और उसकी मास्टर यहाँ पर कहने लगती है तुम लिटरली यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो और यहाँ पर तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा आगे लेवल का है, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी यहाँ पर उस बंदे को मारने में। तभी वो यहाँ पर अपनी मास्टर को ग्रीट करता है और उनसे कहने लगता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर आपकी मदद की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो अभी काफी ज्यादा वीक है और उसे तो यहाँ पर मैं खुद भी हरा सकता हूँ। और इसी के बाद वो मास्टर से कहता है बस मुझे यहाँ पर 1 साल बाद का इंतजार है, जिसके बाद मैं उसे यहाँ पर खुद अपने हाथों से मारूंगा। यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और मैं यहाँ पर लुचेन को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है मुझे यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम के पीक पर पहुंचना होगा, जिसके बाद मैं भी यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में पहुंच पाऊंगा। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो अपने आप को काफी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। और वो यहाँ पर इन सारे टॉर्चर से अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए और बोलता है आगे कि मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो मेरी वज्रा बॉडी है उसके लेवल 6 पर पहुंचना होगा, जिसके बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा तो हो जाएगी कि मैं यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 7 पर पहुंच जाऊंगा। और इसी के बाद वो अपनी पावर को धीरे धीरे कर बढ़ाने लगता है, जहाँ पर वो एक बहुत ज्यादा जोर का ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने यहाँ पर जो वज्रा बॉडी है उसके लेवल 6 को कंप्लीट कर लिया है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर कह रहे होते हैं कि यहाँ से रोज इतने ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, क्या ये यहाँ पर मिंगयान को हराने के लिए ये सब कर रहा है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वापस से लुचेन को, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी वज्रा बॉडी के लेवल 7 पर पहुंचना होगा, जिससे यहाँ पर मेरी पावर यहाँ पर एक पीक वॉरियर की हो जाएगी बॉडी रिफाइनमेंट के, जिससे यहाँ पर मेरी पावर इतनी ज़्यादा तो हो जाएगी कि शायद से मैं उसको रोक पाऊँ कुछ टाइम के लिए। तो इसी के बाद वो अपनी कल्टीवेशन को वापस से स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर अब वो अपनी कल्टीवेशन को धीरे धीरे कर बढ़ा रहा होता है, जहाँ पर वो अपने आप की पावर्स को मंकी किंग की पावर से कंपेयर करने लगता है और बोलता है कि वो एक लेजेंड है जिसने मुझे अपनी पावर और अपनी बॉडी टेक्निक्स दी हैं। अगर यहाँ पर मैं उसके लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ और यहाँ पर उसके कहे अनुसार हेवन को पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसी के साथ वो वापस अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक इमॉर्टल वॉरियर नहीं बनना चाहता था, वो यहाँ पर एक लिटरली गॉड बनना चाहता था जो कि यहाँ पर हेवंस को डोमिनेट कर सके। और इसी के बाद वो अपनी कल्टीवेशन को वापस स्टार्ट कर देता है। मास्टर यहाँ पर बोलने लगते हैं जब यहाँ पर इस बंदे को पता चलेगा कि मिंगयान यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट लेवल पर पहुंच चुका है, तो यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा निराश होगा। तभी हमें लुचेन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर लेवल 7 पर पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर अब उसकी लेवल 7 की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता होता है इस टाइम पर। और वो यहाँ पर अब इतना ज़्यादा पावरफुल तो हो चुका था, उसके पास अभी काफ़ी सारे न्यू मूव्स भी आ चुके थे, जो कि यहाँ पर उसे वज्रा बॉडी के लेवल 7 पर पहुँचने पर मिले हुए थे, जिनको देखकर वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी लेवल 7 को कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब यहाँ पर मेरी जो पावर है वो यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के पीक लेवल पर पहुँच चुकी है। इसी के बाद वो सोचने लगता है आखिरकार जो मेरी बहन है उसके साथ अभी क्या हो रहा होगा, जिसका नाम यहाँ पर यू है। हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पर उसी इमॉर्टल सेक्ट का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब उस बंदे को राजा बना दिया होता है, जिसको यहाँ पर वो सभी राजा
बनाना चाहते थे जिसका नाम यहाँ पर हुआन है। और यहाँ पर हुआन राजा बन चुका था और यहाँ पर हुआन सभी से कहने लगता है अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारा राजा बन चुका हूँ तो यहाँ पर मैं तुम सभी को काफ़ी ज़्यादा खुश रखूंगा और यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए हर टाइप का सही फैसला लेने की कोशिश करूंगा। सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में कहने लगते हैं। कुछ लोग यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा राजा है। तो भी यहाँ पर एक बंदा बोलता है इससे अच्छा तो यहाँ पर लुचेन ही था, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे ऊपर दुश्मनों ने अटैक किया था तो लुचेन ने यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट किया था, लेकिन इस बंदे ने तो यहाँ पर हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। तभी यहाँ पर एक बंदा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, अगर तुमने यहाँ पर वापस से लुचेन का नाम लिया तो शायद से यहाँ पर तुम्हें मरवा भी दिया जा सकता है। तभी यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसी लड़की को यानी कि यहाँ पर उस लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर को बताने आता है कि यहाँ पर वापस से लुचेन का नाम किसी बंदे ने लिया है। तभी वो यहाँ पर कहने लगती है तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम उन सभी बंदों को यहाँ पर तुरंत ही मरवा दो, मैं यहाँ पर बस उनकी लाश देखना चाहती हूँ, जो कि यहाँ पर जो भी बंदा लुचेन का नाम लेगा उसको मरवा दिया जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर यू कहने लगती है आज यहाँ पर हुआन का ताजपोशी हुई है जिस वजह से यहाँ पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अब वो एक एम्परर बन चुका है इसीलिए यहाँ पर आज हमें खून खराबा नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआन यहाँ पर कहने लगता है कि जैसा कि सिस्टर यू कह रही है वो यहाँ पर ठीक कह रही है, लेकिन मैं उन्हें यहाँ पर एक किंगडम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट में है और यहाँ पर उनको वो किंगडम कैसी लगती है। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है वो किंगडम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस रहते हैं और काफ़ी सारे लुटेरे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें उनसे बिल्कुल भी मित्रता नहीं करनी चाहिए बल्कि यहाँ पर हमें उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन वो बंदा यहाँ पर बताता है कि उसने वहाँ पर मिस यू का रिश्ता तय कर दिया है, जिससे मिस यू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर यहाँ पर उनमें से किसी से भी मेरी शादी होगी तो यहाँ पर मैं उससे पहले ही जहर खाकर खुद को मार लूंगी, और वो यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर हुआंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि कुछ भी कर यहाँ पर इस लड़की को रिश्ते के लिए तैयार करो वरना ये मारी जाएगी मेरे हाथ से। लेकिन यहाँ पर तभी जो वो लड़की होती है लॉ एन्फोर्समेंट की एल्डर, वो यहाँ पर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है मैं उसे तैयार कर लूंगी, अभी भी यहाँ पर 6 महीने बचे हुए हैं शादी के लिए। और वो तभी यहाँ पर ऑर्डर देती है कि वो जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन्हें बाहर ले जाकर मार डालो, क्योंकि यहाँ पर हमें उनकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें यहाँ पर किंगडम से बाहर ले जाओ और मार डालो। तभी यहाँ पर जो हुआन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ यहाँ पर तुम ठीक बोल रही हो, उन लोगों को मर जाना चाहिए जो कि यहाँ पर जो भी मेरे को नहीं मानेगा उसको यहाँ पर मर जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर 1 साल का टाइम कंप्लीट हो चुका होता है और यहाँ पर लुचेन भी आज़ाद हो चुका होता है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर उसे टेक केयर कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन सभी को पता था कि आगे लुचेन के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। तभी यहाँ पर लुचेन अंकल सॉन्ग के बारे में सोचते हुए कहता है सबसे पहले मुझे अंकल सॉन्ग की ग्रेव के पास जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने उनसे कहा था कि मैं यहाँ पर 1 साल बाद उनसे मिलने आऊँगा, इसीलिए यहाँ पर मुझे उस जगह पर जाना होगा। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो उस जगह पर आ जाती है और उस जगह पर आकर वो यहाँ पर लुचेन से कहती है तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, मुझे यहाँ पर तुमसे एक बात करनी है, तुमसे यहाँ पर मास्टर मिलना चाहते हैं। लेकिन वो यहाँ पर उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर 7 दिन का टाइम चाहिए। तभी यहाँ पर वो उसे एक स्क्रोल देती है जो कि यहाँ पर ड्रैगन शॉट टेक्निक का होता है और वो उसे ये देते हुए कहती है तुम यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करो जिससे यहाँ पर तुम्हारी पावर्स बढ़ सकती है, जो कि ये मास्टर ने दिया है। तभी मिस उसे कहने लगता है कि यहाँ पर आपका और मास्टर का थैंक यू, क्योंकि आप लोग मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं और यहाँ पर मैं इसे ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा और यहाँ पर आप दोनों को कभी भी निराश नहीं करूँगा। लेकिन वो यहाँ पर उससे कहती हैं तुम जल्दी यहाँ पर मेरे जूनियर ब्रदर बनने वाले हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब जो ये अकेडमी है इसमें यहाँ पर 50% पार्टनर अब तुम भी बनने वाले हो, यानी कि यहाँ पर अब मेरे अलावा तुम ही एक मास्टर के कोर स्टूडेंट बनोगे। और वो यहाँ पर ये कहने के बाद जाने लगती है और उसे ये भी बताती है कि यहाँ पर जो उसका दुश्मन है मिंगयान वो भी अब यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में पहुँच चुका है, इसलिए यहाँ पर उसे सतर्क रहना होगा और यहाँ पर उसे पूरी तरीके से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी उसे मारने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर वो ये कहकर जाने लगती है और बोलती है कि मैं जल्दी यहाँ पर तुम्हें अपना जूनियर ब्रदर बनता हुआ देखना चाहती हूँ, और इसी के बाद वो निकल जाती है यहाँ से। तभी लुचेन बोलता है मैं यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद मैं यहाँ पर अंकल से मिलने जाऊँगा रात में। और इसी साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है, हमें शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लुचेन होता है वो यहाँ पर अंकल सॉन्ग की ग्रेव के पास आया हुआ होता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं आपसे मिलने वापस आ ही गया। और इसी के बाद वो उसी जगह पर अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो ड्रैगन शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए कहता है ये शॉट टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैंने यहाँ पर इससे अच्छी शॉट टेक्निक प्रैक्टिस करी हुई है, लेकिन ये शॉट टेक्निक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है मेरी ही शॉट टेक्निक्स की तरह। और यहाँ पर वो इस शॉट टेक्निक को जल्दी मास्टर कर लेता है और बोलता है इसमें यहाँ पर जो मेरी स्पीड और रिफ्लेक्सेस हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, जो कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देगा फाइट के दौरान। इसी के साथ ही यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि यहाँ पर और कोई नहीं यून होती है। यून यहाँ पर आ जाती है, हम देख पाते हैं जो यून होती है वो यहाँ पर लुचेन के पास आते हुए कहती है लगती है हम दोनों को यहाँ पर एक फ्रेंडली मैच करना चाहिए, जिससे यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे की पावर को चेक कर सकते हैं, और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ बैटल कर देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। तभी यहाँ पर लुचेन उससे कहने लगता है कि हम यहाँ पर इस मैच को बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी भी बिल्कुल भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। इसी के बाद यहाँ पर लुचेन अपने मन में कहने लगता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे लग रहा है कि अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उससे,
लेकिन शायद से वो यहाँ पर एकेडमी के सभी स्टूडेंट को दिखाना चाहती है कि यहाँ पर मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसीलिए वो यहाँ पर मेरे साथ फाइट कर रही हो। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों ही फाइट के लिए एग्री हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर लुचेन को सही में ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मिस यून को हरा सकता है। वो मिस यून को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। तभी हमें यून को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लुचेन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लुचेन के ऊपर एक बंदी तुरंत ही अटैक कर देती है पीछे से निकल कर। और यहाँ पर ये बंदी कौन है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। लेकिन यहाँ पर जो यून होती है वो यहाँ पर उस बंदी को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो लुचेन के सामने आकर उसका डिफेंस करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदी होती है वो यहाँ पर यून से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वो यहाँ पर यून को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देती है और इसी के बाद कहने लगती है जो भी यहाँ पर मेरे काम के बीच में आता है मैं उसे मार देती हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरे काम के बीच में मत आओ। और अब जबकि लड़की तुम यहाँ पर मेरे काम के बीच में आ ही चुकी हो तो यहाँ पर अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसी के बाद वो यून को मारने के लिए आगे बढ़ती है। बाकी सभी लोगों को हम देखते हैं जो कि यहाँ पर ये सब खड़े होकर देख रहे होते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि मिस यून यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं बच सकती, वो यहाँ पर उसे मार डालेगी। लेकिन तभी लुचेन यहाँ पर बीच में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर उसके इस अटैक को रोकते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और यहाँ पर तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रही हो। लेकिन वो बंदी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती। लेकिन जो लुचेन होता है वो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ कर उस बंदी को काफ़ी ज़्यादा पीछे फेंक देता है, जहाँ पर वो बंदी यहाँ पर कहने लगती है सही में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तभी लुचेन इस बंदी को देखकर कहने लगता है ये बंदी तो सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इसके साथ यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ तो मेरी पावर और ज़्यादा होनी चाहिए थी। तभी वो लुचेन से कहती है सही में यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम यहाँ पर मेरे इस अटैक को रोक पाए, लेकिन यहाँ पर तुम दोनों में से अब कोई भी नहीं बचेगा, ये लड़की भी नहीं बचेगी और तुम भी नहीं बचोगे। जहाँ पर सभी लोग लुचेन की इस ताकत को देखकर शॉक होते हैं कि यहाँ पर उसने उस बंदी के अटैक को रोक दिया। तभी यहाँ पर यून कहने लगती है कि यहाँ पर लुचेन पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी यहाँ पर लुचेन यून से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो यहाँ पर तुम्हारी जान भी खतरे में रहेगी, इसीलिए तुम यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। यून भी अपने मन में सोचने लगती है लुचेन यहाँ पर सही बोल रहा है, अगर वो यहाँ पर लुचेन के साथ इस जगह पर रहेगी तो यहाँ पर बस उसके लिए एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, इसीलिए उसे यहाँ से जाना होगा ताकि वो लुचेन के ऊपर परेशानी ना बन सके। इसी के बाद हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यून जाते हुए अपने मन में कहने लगती है कि लुचेन यहाँ पर मैं तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आऊँगी, मैं यहाँ पर अगली बार ज़रूर आऊँगी तुम्हें बचाने के लिए। और इसी के बाद वो यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं अब वो बंदी कहने लगती है यहाँ पर वो लड़की यहाँ से चली गई, तुम्हें ऐसा लगता है कि उस लड़की की जान बच जाएगी, लेकिन यहाँ पर उस लड़की की जान बिल्कुल भी नहीं बचेगी, मैं उसे खुद ही यहाँ पर मार डालूंगी। लुचेन भी कहने लगता है मुझे नहीं पता यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन यहाँ पर मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर तुम्हें यानमिंग के अलावा कोई भी नहीं भेज सकता। लेकिन वो यहाँ पर जैसे ही यानमिंग का नाम सुनती है तो कहने लगती है अपने मन में कि यहाँ पर इस बंदे ने सही सोचा है, मुझे यहाँ पर यानमिंग ने भेजा है जो कि यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल देने वाला है, जिससे मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच जाएगा। इसी के बाद अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लुचेन हार रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वो लड़की थी वो लुचेन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लुचेन कहने लगता है जिस लेवल पर ये इस टाइम पर ये लेवल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पर वो इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ पर फाउंड स्टैब्लिश रेलम में होता तभी भी वो यहाँ पर इस लड़की का सामना नहीं कर सकता था। जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से पावरफुल अटैक कर रही होती है और लुचेन को बहुत बुरी तरीके से कूट रही होती है, जहाँ पर हर अटैक को लुचेन को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तभी वो लड़की कहती है चलो यहाँ पर अब ये खेल को बंद करते हैं, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा, अब यहाँ पर मैं तुम्हें सीधे सीधे मार देती हूँ। और वो यहाँ पर मरते हुए उसके बताती है हाँ उसे यहाँ पर यानमिंग ने ही भेजा है, और वो एक पावरफुल अटैक के साथ लुचेन की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए, जो कि यहाँ पर एक स्काईग्राम की टेक्निक होती है जो कि यहाँ पर वो यूज़ करने वाली थी। लेकिन जो लुचेन था वो तभी यहाँ पर रुक जाता है स्काई में ही और बोलने लगता है अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि यहाँ पर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है। इसी के बाद जो लुचेन होता है वो भी यहाँ पर मंकी किंग के डिवाइन आई का यूज़ करता है, जो कि यहाँ पर उसकी एक स्किल होती है जो कि यहाँ पर स्काईग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेवल की स्किल थी। इसी के बाद वो जैसे ही इस स्किल का यूज़ करता है वो यहाँ पर इस स्किल के साथ यहाँ पर अपनी ड्रैगन टेक्निक को भी यूज़ करता है, जो कि यहाँ पर एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक बन जाता है, जिसको देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और बोलने लगती है यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये किस स्किल का यूज़ कर रहा है। यहाँ पर इस स्किल का यूज़ कर लुचेन यहाँ पर उस बंदी को तुरंत ही हरा देता है और कहने लगता है कि ये जो ड्रैगन शॉट टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉट टेक्निक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं इतने ज़्यादा पावरफुल लेवल के कल्टीवेटर को भी इस टेक्निक से हरा सकता हूँ।
लेकिन मुझे यहाँ पर इस बंदी को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। क्या पता ये भी यहाँ पर इसी सेक्ट की डिसेबल हो और यहाँ पर मैं इतने टाइम बाद तो यहाँ पर जेल से रिहा हुआ हूँ। मुझे यहाँ पर वापस से जेल में जाने का कोई भी शौक नहीं है। और वो वापस से उठने लगता है और उठकर यहाँ पर बोलता है उस लड़की से, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से जा सकती हो। और यहाँ पर जो यानमिंग है उससे कहना कि यहाँ पर वो खुद आए मुझसे फाइट करने के लिए। अगर वो यहाँ पर तुम जैसे नमूनों को मुझसे फाइट करने के लिए भेजेगा तो यहाँ पर मैं तुम जैसे नमूनों को मार डालूंगा। इसीलिए यहाँ पर उससे बोलना कि वो यहाँ पर खुद आए। जिसके बाद जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है, क्या तुम्हें सही में यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए बाद में चलकर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हूँ। लेकिन लुचिन यहाँ से जा रहा होता है तभी पलटता है और बोलता है कि यहाँ पर तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने यहाँ पर एक बार बोल दिया, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन जो वो लड़की होती है वो बोलती है, यहाँ पर तुम्हें मेरी जैसी लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर तुम्हें मार सकती है। और इसी के बाद वो यहाँ पर एक फ्लेमिंग कार्ड को निकाल लेती है बाहर और बोलती है, अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कर मरना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यानमिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत दे रहा है तुम्हें मारने की। इसी के बाद हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर जो वो टैबलेट होता है वो यहाँ पर लुचेन की तरफ आगे बढ़ता है तो यहाँ पर लुचेन को चारों तरफ से फायर घेर लेती है और यहाँ पर लुचेन भी उसी फायर के अंदर जलने लगता है और यहाँ पर उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से उस फायर के अंदर जलने लगती है। तभी वो लड़की यहाँ पर एक स्माइल देती हुई बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, ये तो मैंने पहले ही कहा था, तुम यहाँ पर एक बेवकूफ़ इंसान हो जिसने यहाँ पर मुझे छोड़ने की गलती करी थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो लुचेन होता है वो यहाँ पर इस फायर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और यहाँ पर शायद से उसकी बॉडी के ऊपर ये फायर कोई भी असर नहीं कर रही होती है। और यहाँ पर ये लड़की को बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था। वो लड़की कहने लगती है जो ये टैबलेट है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टैबलेट है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम इस फायर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर थोड़े ही देर बाद तुम मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक डिवाइन फायर है। और इसी के साथ ही अब वो लड़की यहाँ पर लुचेन को मारने के बाद इधर से जाने लगती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर आखिरकार अपने टास्क को कंप्लीट कर ही दिया। लेकिन जैसे ही वो ऐसा सोच रही होती है तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है वो पीछे से आ जाता है और यहाँ पर अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो लुचेन था वो पूरी तरीके से तैयार था, जिसे देखकर वो लड़की भी शॉक हो जाती है और बोलती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लुचेन यहाँ पर उसको गले से उठाकर बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक बार मौका दे दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा और यहाँ पर तुम्हें पक्का मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर अब वो बंदी होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन अब उसकी आंखों में उसका डर का साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। जहाँ पर वो कहने लगती है, यहाँ पर मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, यहाँ पर तुम जो कुछ भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी डिसेंडेंट बन जाऊंगी और तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, जितने भी मजे लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर लुचेन उससे बस एक ही बात बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो भी मेरे साथ एक बार एक गलती कर देता है तो उसके बाद मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, मैं यहाँ पर तुम्हें भी बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। इसी के बाद लुचेन अपनी फायर को रिलीज करते हुए यहाँ पर उस बंदी को अपनी फायर से मार देता है, जो कि यहाँ पर वही डिवाइन फायर होती है जिससे यहाँ पर उस बंदी ने लुचेन को मारने की कोशिश करी होती है। लुचेन यहाँ पर बोलने लगता है, अब यहाँ पर तुम्हें अपनी फायर का स्वाद कैसा लग रहा है, जिससे यहाँ पर तुम मुझे मारना चाहती थी, उसी से यहाँ पर तुम्हारा अंत हो गया। इसी के बाद लुचेन यहाँ से अब जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा तमाशा क्रिएट हो चुका था। लुचेन ने यहाँ पर एक बंदी को मार दिया था, जिस वजह से यहाँ से अब वो जा रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर जो सिस्टर सू होती है वो आ जाती है। सिस्टर सू यहाँ पर आते हुए बोलती है, आखिरकार लुचेन यहाँ पर क्या हुआ। तभी लुचेन यहाँ पर बताने लगता है, आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कोई भी सिग्नल नहीं भेजा था इस जगह पर आने के लिए, क्या यहाँ पर आप मेरी हेल्प के लिए आई हुई हैं। तभी यहाँ पर सिस्टर सू बताती हैं कि उसे यहाँ पर यून ने बता दिया था कि यहाँ पर एक डीमन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि एक लेडी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, जिस वजह से वो यहाँ पर आई थी। तभी यहाँ पर लुचेन पूरी स्टोरी बताता है कि यहाँ पर यानमिंग ने इस बंदी को भेजा था उसे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लुचेन था उसने ही इसे मार दिया। और यहाँ पर लुचेन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलने लगता है, मुझे यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर यहाँ पर ये इस फ्लेमिंग टैबलेट के अलावा किसी और टैबलेट को यूज़ करती तो शायद से मुझे तकलीफ हो सकती थी। तभी यहाँ पर जो मिस सू होती है वो बताने लगती है कि वो यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो आने वाले कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करने वाला है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें भी तैयार होना होगा उससे फाइट करने के लिए, तुम्हें अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। तभी यहाँ पर लुचेन कहता है, क्या मैं आपसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जिस बात से वो मान जाती है और यहाँ पर उसे अब सेक्ट के बारे में बताने लगती है, क्योंकि यहाँ पर लुचेन ने उनसे किया था क्वेश्चन कि यहाँ पर जो ये आपका सेक्ट है ये कितना बड़ा है और यहाँ पर ये कितना तक फैला हुआ है। जहाँ पर लुचेन को पता चलता है जो ये सेक्ट है ये यहाँ पर उसके सेक्ट को भी पूरी तरीके से कैप्चर करता है और यहाँ पर जो उसका सेक्ट है वो भी यहाँ पर इस सेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो उसका इस टाइम का सेक्ट मास्टर है यानी कि यहाँ पर जो हुआन है वो भी अब इस जगह पर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर और मास्टर ने उसे बुलाया है इस जगह पर कुछ मामलों में बातचीत करने के लिए और वो हुआन की पावर लेवल हुआन के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तभी लुचेन अपने मन में सोचता है यहाँ पर हुआन को मारने का उसके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा, इसीलिए यहाँ पर उसे इस मौके को बिल्कुल भी नहीं खोना है और यहाँ पर इस मौके में उसे मारना होगा। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर उस टाइम
वो स्टूडेंट बनना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर उनकी देखभाल कर सके, यानी कि यहाँ पर उनको अंदर लाए और यहाँ पर उनके साथ बाकी सब बातें कर सके। तभी वो बताने लगती है ये सब कुछ यहाँ पर एक कोर स्टूडेंट ही कर सकता है, और इसके लिए यहाँ पर एक कंपटीशन भी होने वाला है जो कि यहाँ पर जल्द ही होगा, जो कि यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक गार्ड बनेगा और यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन करेगा। और इस कॉम्पिटिशन में यहाँ पर और कोई नहीं, यानमिंग भी पार्टिसिपेट करने वाला है, इसीलिए तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। यानमिंग यहाँ पर थंडर एलिमेंट को पूरी तरीके से सीख चुका है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। और यहाँ पर उसकी पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए यहाँ पर अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पर अगर तुम भी उसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो वो यहाँ पर अपनी सारी पावर्स का यूज़ कर कर यहाँ पर वो सबसे पहले तुम्हें ही मारेगा और तुम्हें ही अपना ओपोनेंट चुनेगा यहाँ पर अपने कनेक्शंस का यूज़ कर कर। और इसीलिए यहाँ पर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर जो ये कंपटीशन है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही चाहते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी, तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर मास्टर से भी इस बारे में बात करूंगी। तभी लुचेन बोलता है मैं यहाँ पर इस मौके को बिल्कुल भी नहीं खो सकता, यहाँ पर मेरे पास उसको मारने का एक ही मौका है, इसीलिए मैं इसे नहीं खो सकता। इसी के बाद वो कहता है आप यहाँ पर मास्टर से मेरे लिए बात कीजिए, मैं यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करूंगा और यहाँ पर मैं ही इस कंपटीशन को जीतूंगा भी, इसीलिए आप यहाँ पर ज़्यादा चिंता ना करें मेरे बारे में, मैं इस कंपटीशन को इजीली हैंडल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर मिस्सू कहती हैं जैसा तुम यहाँ पर कह रहे हो, अगर यहाँ पर ऐसा ही हुआ तो ये यहाँ लिए एक सीट रिजर्व करवा दूंगी, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है यहाँ पर यानमिंग भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है वो यहाँ पर अब मिस्सू को जाते हुए देखता है और उन्हें थैंक यू कहता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी वज्रा बॉडी के लेवल 8 को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, अब यहाँ पर बस लेवल 9 ही बचा है, जिसके बाद यहाँ पर जो मेरी पावर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर C2 मिंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी डाउन मार्केट में जाकर वहाँ से कुछ सामानों को लाना होगा जो कि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन में मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसी के बाद हमें डाउन मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लुचेन होता है वो अपने सामानों को ढूंढने के लिए आ चुका होता है। लुचेन बताता है कि मैं यहाँ पर इस मार्केट का एक राउंड लगा चुका हूँ, जबकि यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पिल, मेडिसिन, मार्शल आर्ट बुक्स और स्पिरिचुअल वेपन्स भी है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे चीज़ चाहिए मुझे अभी तक नहीं मिली है, लगता है मुझे यहाँ पर जल्दी वो चीज़ मिल जाएगी अगर मैं यहाँ पर ढूंढता रहा तो। इसी के बाद वो जैसे एक प्लेस पर पहुँचता है वहाँ पर उसे एक चीज़ मिलती है जो कि यहाँ पर और कोई नहीं मंकी किंग ब्लड फ्रूट होता है, जो कि यहाँ पर मंकी किंग के ब्लड से बना हुआ था। और यहाँ पर जब मंकी किंग की फाइट बुद्धा से हुई थी तब यहाँ पर जो मंकी किंग का ब्लड निकला था उससे यहाँ पर एक ट्री फॉर्म हुआ था और उसी ट्री में ये फल लगते हैं और यहाँ पर जो ये फल है इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तभी यहाँ पर लुचेन उस सामने वाले दुकानदार से कहने लगता है कि क्या तुम इसे यहाँ पर बेचना चाहोगे, तुम मुझे इसकी कीमत बता सकते हो। दुकानदार बताता है कि 25 गोल्ड कॉइन लगेंगे। और यहाँ पर ये सुनने के बाद लुचेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सस्ता बेच रहा होता है इसे, इसीलिए यहाँ पर लुचेन तैयार हो जाता है। लेकिन जो बंदा होता है वो तुरंत ही यहाँ पर 1000 गोल्ड कॉइन्स कर देता है और यहाँ पर वो उसका प्राइस बढ़ाते हुए कहता है मैं यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ा सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है वो बोलता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेरी तुमसे कोई भी सीरियसली दुश्मनी नहीं है और तुम चाहते तो इसका प्राइस पहले भी बढ़ा सकते थे, लेकिन तुमने अभी इसका प्राइस क्यों बढ़ाया। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है अगर यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ को खरीदना है तो खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें इसे नहीं खरीदना तो यहाँ पर तुरंत ही इस चीज़ को नीचे रख दो। इसी के बाद यहाँ पर हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर लुचेन के बारे में जानते थे और वो कहने लगते हैं ये तो यहाँ पर इनर एकेडमी से आया हुआ है और ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर 5 डिसाइपल्स को मार दिया था, जिनमें यहाँ पर मिंगयान के 2 भाई भी थे। यहाँ पर इससे तो मिंगयान जल्द ही लड़ने वाला है उस इनर कंपटीशन में और यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी यहाँ पर जो लुचेन होता है वो उन सभी की बात को इग्नोर मार रहा होता है और कहने लगता है कि ये तो यहाँ पर यानमिंग के बारे में ही बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये लोग मुझे इतना ज़्यादा नापसंद क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तभी यहाँ पर वो बंदा लुचेन से कहने लगता है अगर तुम यहाँ पर इसे नहीं खरीदना चाहते तो नीचे रख दो, मैं यहाँ पर किसी और को ये बेच दूंगा। लेकिन यहाँ पर लुचेन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। और इस टाइम पर लुचेन अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैंने इस बार इसे छोड़ दिया तो दोबारा मुझे ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कहने लगता है कि यहाँ पर मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे यहाँ पर जितनी कीमत तुम चाहो उतने में खरीद सकता हूँ। और ये और कोई नहीं यहाँ पर यानमिंग होता है जो कि यहाँ पर अपनी रईसी झाड़ने आया हुआ था और इसको देखकर जो शॉप ओनर होता है वो भी कहने लगता है हाँ यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ गिफ्ट में दे सकता हूँ, आपको यहाँ पर इसका प्राइस मनी भी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इस जगह पर मेरी दुकान पे आए, ये चीज़ अब आपकी हुई। और यहाँ पर जैसे ही यानमिंग को ये चीज़ मिल जाती है वो कहने लगता है लुचेन क्या तुम्हें ये चीज़ चाहिए थी, यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज़ दे सकता हूँ और यहाँ पर मैंने तुम्हें ये देने के लिए ही खरीदी है। तभी यहाँ पर लुचेन सोचने लगता है ये इंसान यहाँ पर इतना भला मानुस बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर
ये मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो यहाँ पर एक ईविल तरीके से हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर मैं तुम्हें ये इतना आसानी से दे दूंगा? तुमने यहाँ पर मेरे भाइयों को मारा है, तुम्हें कंपटीशन में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता हूँ। और यहाँ पर वो उसे तुरंत ही चकनाचूर कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अभी भी ये चीज़ चाहिए तो यहाँ पर तुम नीचे से इसे उठा सकते हो। और इसी के बाद वो उस चीज़ को नीचे फेंक देता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए, अगर तुम्हारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुम इसे नीचे से भी उठा सकते हो। तभी यहाँ पर वो वापस से उसको पैरों के नीचे कुचलने लगता है और वो बहुत बुरी तरीके से ये सब कर रहा होता है, जिसे देखकर लुचियन को भी गुस्सा आता है। लेकिन वो इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस टाइम पर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो यानमिंग का सामना कर सके। वो कहने लगता है, यानमिंग तुम्हें तो मैं कंपटीशन के दिन बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा लेवल काफ़ी ज़्यादा है। और वो ये सब अपने मन में कह रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं, क्या यहाँ पर लुचियन इतनी भी अकल नहीं है कि वो यहाँ पर यानमिंग को देखकर इधर से निकल जाए? क्योंकि यहाँ पर अगर यानमिंग को गुस्सा आ गया तो सही में यहाँ पर जो यानमिंग है वो लुचियन को मार डालेगा। लुचियन भी अपने मन में कह रहा होता है कि जैसा कि मुझसे मिस्सू ने बताया था कि यहाँ पर ये जो बंदा है यानमिंग, इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये बात तो सच है, यहाँ पर इसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इस टाइम तो मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी के साथ ही जो लुचियन होता है वो यहाँ पर जो यानमिंग ने पीसेस नीचे फेंक दिए थे उनको उठाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अभी इन पीसेस को तो उठा रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा इन पीसेस को उठवाने के लिए। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कुछ लोग कहने लगते हैं, यहाँ पर जो लुचियन था वो तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझता था, या सही में ये वही लुचियन है जिसने यहाँ पर उन 5 डिसिपल्स को मार दिया था? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये वही लुचियन है जो यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंट हुआ करता था। तभी लुचियन उठ जाता है और यहाँ पर उन सामानों को अपनी जेब में रखते हुए बोलता है कि अब तुम्हें आगे चलकर इस बात का काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा कि यहाँ पर तुमने ये खुद ये चीज़ लेकर मुझे दी, क्योंकि यहाँ पर अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये बात पक्की है कि यहाँ पर तुम्हारा मरना मेरे हाथ से तय होगा और यहाँ पर इस चीज़ को कोई भी नहीं बदल सकता। इसीलिए यहाँ पर तुम बस वेट करो यहाँ पर मेरी बारी आने का। और इसी के बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं। लुचियन बोलता है, तुम्हें पछतावा होगा, मेरी इस बात को याद रखना, भूल मत जाना तुम। और यहाँ पर अब वो दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर अब कॉम्पिटिशन का दिन भी नज़दीक आ रहा था। तभी यहाँ पर जो यानमिंग होता है वो लुचियन को देखकर बोलता है, क्या सही में यहाँ पर ये बंदा पागल हो गया है? क्योंकि यहाँ पर ये मुझे डिफीट करने की, मुझे मार देने की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो ये बंदा है इसकी कल्टीवेशन मुझसे काफ़ी ज़्यादा लो है। क्या ये सही में मुझे मार सकता है, या फिर यहाँ पर खाली अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए ये सब बोल रहा है? इसी के बाद वो यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि वैसे भी मुझे इन फिजूल की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन भी नज़दीक आ रहा है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी होगी। वैसे भी यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं हरा सकता उस कॉम्पिटिशन में। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, लुचियन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक गार्ड होता है वो अंदर आते हुए कहने लगता है, मुझे यहाँ पर मिस्सू ने भेजा है किसी काम के लिए, इसीलिए यहाँ पर आप मुझे अंदर आने दीजिए। तभी लुचियन की आवाज़ आती है और लुचियन बोलता है, जल्दी बताओ यहाँ पर तुम किस काम के लिए आए हो? तभी वो बताता है कि यहाँ पर जो मिस्सू है उसने आपके लिए यहाँ पर न्यू ड्रेस भेजी है। इसी के साथ जो लुचियन होता है वो बोलता है, ठीक है उसे साइड में रख दो और तुम यहाँ से चले जाओ। इसी के बाद जो लुचियन होता है वो उस फ्रूट की पावर को अब बाहर निकाल कर अपनी वज्र बॉडी से मर्ज करने लगता है और बोलता है कि इसके अंदर यहाँ पर मंकी किंग का ब्लड मिला हुआ है, जिससे यहाँ पर मैं शायद से मंकी किंग की ब्लड लाइन को ले सकता हूँ, इनहेरिट कर सकता हूँ। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट को, जो कि यहाँ पर लुचियन के रूम के अंदर होती है। लुचियन इसे देखकर बोलता है कि अब यहाँ पर सही में यानमिंग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा ये सब चीज़ों के लिए जो कि यहाँ पर तुमने मेरे साथ किया। अब यहाँ पर जब भी हम दोनों मिलेंगे मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। और इसी के बाद लुचियन उस स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब यहाँ पर लुचियन की पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जो यानमिंग है उसकी पावर भी अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम को भी क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पर उसने इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगाया है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपटीशन के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कंपटीशन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एल्डर्स आ चुके होते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर यानमिंग की मास्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर चीफ एल्डर होती हैं इस कॉम्पिटिशन की। और यहाँ पर उनके साथ हम देख पाते हैं कुछ और एल्डर्स भी होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर यानमिंग की मास्टर क्या कर रही है, क्या यहाँ पर यानमिंग भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? तभी एक बंदा बताता है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, यानमिंग और लुचियन का मैच होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर ये सभी लोग आए हुए हैं। तभी यहाँ पर जो एक मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। और कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग बच्चों के मैच चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो यानमिंग होता है वो बोलता है कि मुझे अभी तक लुचियन नहीं दिखाई दिया, क्या वो यहाँ पर नहीं आया है? तभी यहाँ पर उसका सीनियर ब्रदर बोलने लगता है,
वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, वो डर चुका है, वो बस यहाँ पर अपनी जान बचाना चाहता था जिसके लिए वो तुमसे टाइम चाहता था, इसीलिए यहाँ पर अब वो भाग चुका है और उसे काफ़ी लंबा टाइम मिल गया है जिस वजह से अब वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये सुनने के बाद यानमिंग कहने लगता है यहाँ पर तुम्हारी बात में दम तो है, क्योंकि यहाँ पर वो यही सब करता है और यहाँ पर हमेशा बचकर इस जगह से निकल जाता है। कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी काफ़ी सारे अलग अलग स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, जिन्हें देखकर यानमिंग कहने लगता है अब यहाँ पर जो लास्ट कॉम्पिटिशन है वो मेरा और लूचेन का है। यहाँ पर लूचेन कब आएगा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर यहाँ पर अनाउंसमेंट करने लगते हैं अब यहाँ पर लास्ट कॉम्पिटिशन का टाइम आ चुका है जो कि यहाँ पर यानमिंग और लूचेन के बीच में होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर सभी तैयार हो जाइए। लेकिन यहाँ पर लूचेन तो था नहीं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कहीं लूचेन भाग तो नहीं गया, क्योंकि वो कंपटीशन में अभी तक नहीं आया है। तभी यहाँ पर जो वो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर मिस्सू से कहने लगते हैं जाओ जल्दी जाओ और लूचेन को ढूंढकर इस जगह पर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का टाइम निकला जा रहा है, इसीलिए जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ। तभी यहाँ पर जो मिस्सू होती है वो कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा ओल्ड मैन, जो लूचेन है वो यहाँ पर जल्दी ही आ रहा है, मैंने यहाँ पर पता किया, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बस थोड़े टाइम का वेट करो। इसी के बाद हमें यहाँ पर एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर यहाँ पर एक डिसाइपल बैठा होता है जो कि और कोई नहीं लूचेन होता है, और यहाँ पर अब लूचेन आ चुका होता है जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी नहीं सोचा था जो लूचेन है वो यहाँ पर इतने जल्दी आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि सभी को लग रहा था लूचेन तो डर चुका है, लेकिन यहाँ पर अब सभी को पता चल जाता है कि लूचेन यहाँ पर किसी से भी बिल्कुल भी नहीं डरा है। और यहाँ पर लूचेन जो होता है वो क्रेन से तुरंत ही नीचे कूद जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ पर जो मंच होता है वो पूरी तरीके से शैटर हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही लूचेन आता है, लूचेन आकर यहाँ पर बोलता है कि मैं आ चुका हूँ, और था जिसको देखकर यहाँ पर सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं ये तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है अपनी पावर्स का। यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आज ये इस जगह से जिंदा नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो मिंग यान है वो इसे मार डालेगा। लेकिन जो यहाँ पर मिस्सू होती है वो कहने लगती है लूचेन की पावर यहाँ पर पहले से ही बढ़ चुकी है, इसीलिए यहाँ पर उसको हराना इस टाइम पर शायद से मिंगयान के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लूचेन की जो पावर है और उसका ऑरा है मैं देख सकती हूँ वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसी के बाद हमें यहाँ पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें बाईफैंग बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लगता है मिंगयान यहाँ पर इस मैच को जीतेगा, मिंगयान के अलावा कोई भी यहाँ पर इस मैच को नहीं जीत सकता, क्योंकि मिंगयान की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी के बाद मिंगयान का सीन दिखाया जाता है जो कि लूचेन के सामने खड़ा होता है और लूचेन से कहता है कि मैं यहाँ पर बस 2 ही मूव्स में तुम्हें हरा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर लूचेन उसकी बातों पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर दो क्या, तुम यहाँ पर अगर अपनी सारी पावर्स का भी यूज़ करोगे तो भी शायद से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अब जबकि यहाँ पर तुमने मुझे मारने के बारे में सोचा है, तब तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में तब सोचना चाहिए था जब मैंने यहाँ पर तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे सामने मारा था। जिसे सुनने के बाद मिंगयान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर अब उसकी आंखों से भी थंडर के क्लस्टर्स निकलने लगते हैं। इस टाइम पर जो मिंगयान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और लूचेन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लूचेन बोलता है मैंने यहाँ पर इसे गुस्सा दिला दिया है, बस मुझे यहाँ पर इसके गुस्से को और ज़्यादा भड़काना होगा, जिस वजह से यहाँ पर ये अपना आपा खो बैठेगा और मैं यहाँ पर इजीली इसको मार सकता हूँ। इसी के बाद अब हमें फिर से मिंगयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर अपने चारों तरफ अपने थंडर ऑरा को क्रिएट करने लगता है। और इसी के बाद वो यहाँ पर लाइटनिंग जैसी स्पीड से लूचेन की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर जो लूचेन होता है वो भी तैयार खड़ा होता है उससे फाइट करने के लिए। इसी के साथ ही लूचेन भी यहाँ पर अपने ड्रैगन गॉड डिफेंस सिस्टम को यूज करता है और यहाँ पर जो लूचेन का ड्रैगन गॉड डिफेंस सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर जो उसका ये अटैक था वो यहाँ पर पूरी तरीके से नलीफाई हो जाता है और मिंगयान भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है। इसी के बाद जो लूचेन था वो यहाँ पर अब इसी के साथ ही अपनी फायर का यूज़ कर उसे और ज़्यादा जोर से पीछे की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार लूचेन ने ये कैसे किया। यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता आखिरकार ये लूचेन ने कैसे किया। मास्टर भी ये सब देखकर शॉक होते हैं। मिंगयान की मास्टर यहाँ पर कहने लगती है ये लड़का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर अगर मिंगयान इसे नहीं हरा पाता तो उसके सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। और वो ये भी बोलती हैं अब मुझे पता चला जो यहाँ पर ओल्ड मैन फेंग है आखिरकार वो इस बच्चे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। मिंगयान यहाँ पर कहने लगता है आखिरकार ये क्या बकवास है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आखिरकार इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, जो कि यहाँ पर इस बंदे ने मुझे इतना ज़्यादा पीछे फेंक दिया। और यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपनी एक पावर को रिलीज़ करता है और यहाँ पर अपनी एक पावरफुल शॉट टेक्निक को यूज़ करने लगता है। और यहाँ पर अब वो बोलता है कि लूचेन अब तुम्हें मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये मेरा अटैक है इस अटैक से यहाँ पर तुम पक्का मारे जाओगे, तुम्हारे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। इसी के बाद ही वो यहाँ पर लूचेन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं जो उसकी थंडर है उसका कलर भी अब चेंज हो जाकर यहाँ पर पर्पल हो जाता है और वो बोलता है ये यहाँ पर पर्पल थंडर है, अब मैं जिसका यूज़ करने वाला हूँ वो एक पर्पल थंडर है, इसीलिए यहाँ पर इससे तो तुम जैसे लोग बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच सकते। और इसी के बाद ही वो लूचेन के ऊपर इसका अटैक कर देता है, जहाँ पर लूचेन इसके अटैक को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर इस अटैक को डिफेंस नहीं कर पाता और ये अटैक यहाँ पर उसको हिट कर जाता है, जिस वजह से यहाँ पर अब उसकी
बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और उसकी बॉडी के चारों तरफ ये पर्पल कलर का ठंडर छा जाता है। मिंगयान कहने लगता है, आखिरकार 1 साल में ही तुमने यहाँ पर मेरे को हराने जितनी पावर तो अर्जित कर ली थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाई, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी पावर है वो तुमसे बियॉन्ड है। इसीलिए तुम जैसा एक तुच्छ इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। और अब वो यहाँ पर अपनी पावर से लूचेन के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर अब वो कहने लगता है तुम्हारे बचने का अब यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है लूचेन का, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक होता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पर जिस टेक्निक को प्रैक्टिस किया है वो यहाँ पर वज्रा बॉडी है, इसीलिए यहाँ पर मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस टाइम पर जो मिंगयान होता है वो कहने लगता है, आखिरकार इस बंदे की बॉडी को कुछ क्यों नहीं हुआ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार इसकी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है। वो लगातार अब लूचेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और लूचेन यहाँ पर अपनी फुल स्पीड से मिंगयान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर मिंगयान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये बंदा किस मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई भी अटैक लूचेन के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा था। इसी के बाद ही वो लूचेन को देखकर बोलता है, तुम यहाँ पर आखिरकार इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं इसके अटैक को कैसे रोकूं। और इसी के बाद वो अपने चारों तरफ यहाँ पर एक थंडर गॉड डिफेंस सिस्टम को क्रिएट कर लेता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिफेंस सिस्टम होता है। और वो लूचेन से बोलता है, इस डिफेंस सिस्टम को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये डिफेंस सिस्टम है इसको यहाँ पर कोई गोल्डन कोर लेवल का कल्टीवेटर ही तोड़ सकता है, और ये तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है, जो उसके मास्टर ने यहाँ पर ड्रैगन शॉट टेक्निक सिखाई होती है, उसका यूज़ करता है। और यहाँ पर जैसे ही वो इस टेक्निक का यूज़ करता है तो यहाँ पर जो मिंगयान होता है उसका एक हाथ तुरंत ही कट जाता है और वो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑडियंस के बीच में जाकर गिर जाता है, जहाँ पर पूरी ऑडियंस शॉक होती है। लूचिन यहाँ पर कहने लगता है, जबकि अब यहाँ पर तुम ऑडियंस के बीच में गिर चुके हो और तुम्हारा एक हाथ भी कट चुका है, इसीलिए यहाँ पर अब तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब मैं इस मैच को जीत चुका हूँ, मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि मैं इस मैच को जीत चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर सकते। जो मिंगयान होता है उसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि मिंगयान को तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक हाथ कट चुका है, हमने तो सोचा था यहाँ पर लूचिन काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन यहाँ पर लूचिन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हमें यहाँ पर यून को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है कि लूचिन यहाँ पर इस मैच को जीत चुका है, इसीलिए यहाँ पर उसे विनर्स अनाउंस कर देना चाहिए। और यहाँ पर अब मिंगयान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। मिंगयान बोलने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पर जो ये लूचिन का बच्चा है ये कैसे जीत सकता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। इसी के साथ ही हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन के होस्ट होते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमने देखा जो लूचिन है वो यहाँ पर इस फाइट को जीत चुका है, इसीलिए यहाँ पर लूचिन को विनर घोषित किया जाता है और यहाँ पर मिंगयान को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी जो मिंगयान होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है और यहाँ पर जो मिंगयान होता है वो एक डिमोनिक टेक्निक का यूज करता है। और ये जो डिमोनिक टेक्निक होती है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिमोनिक टेक्निक होती है, जिसको यहाँ पर जो हॉल के मास्टर है उन्होंने प्रैक्टिस करने से मना किया होता है, लेकिन वो यहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो यहाँ पर डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। और ये टेक्निक उससे कहाँ से सीखी इसके बारे में अभी हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया, और वो यहाँ पर इसी के साथ ही एक पावरफुल थंडर डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें बताया जाता है यहाँ पर जो ये डीमन है ये यहाँ पर पूरी तरीके से थंडर पावर को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ पर इसकी पावर एक गोल्डन कोर लेवल के पीक लेवल के कल्टीवेटर जितनी है, इसीलिए यहाँ पर इसको हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। सभी इसके ऑरा को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक थंडर गॉड डीमन था और इसको हराना किसी के भी बस की बात नहीं थी। बस यहाँ पर एक ही बंदी इसको हरा सकती थी, जो कि यहाँ पर इस टाइम पर इस कॉम्पिटिशन को देख रही होती है, और वो यहाँ पर कह देती है कि इस कॉम्पिटिशन में मैं लूचिन को बिल्कुल भी नहीं बचा सकती, जब तक हॉल सेंट नहीं आ जाते इसके खिलाफ मैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। मिसू भी बोलने लगती है, ये टेक्निक यहाँ पर मेरे मास्टर ने बैन कर दी थी, उसके बाद भी ये बंदा यहाँ पर इसे यूज़ कर रहा है, इस बंदे को यहाँ पर मार देना होगा। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती, और यहाँ पर बंदा जिसका नाम बाइफैंग होता है वो कहने लगता है, मिंगयान यहाँ पर तुम इस टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते, इसे यहाँ पर हॉल मास्टर ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ मत करो। तभी लूचिन कहने लगता है, अब यहाँ पर इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं यहाँ पर इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अगर यहाँ पर मैं अपने फुल पोटेंशियल का भी यूज़ करूँ तो भी यहाँ पर मैं इसकी पावर को नहीं रोक सकता। इसीलिए यहाँ पर अब मुझे कुछ भी कर इस बंदे को खाली रोकना होगा, जब तक यहाँ पर हॉल सेंट नहीं आ जाते, क्योंकि यहाँ पर मैं इस बंदे को सही में नहीं हरा सकता। और दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है मिंगयान की मास्टर को, जो कि यहाँ पर अपने मन में कह रही होती है कि अब यहाँ पर मिंगयान को इसको मारना ही होगा, इस लड़के को मारना होगा। इसी के साथ जो मिंगयान की मास्टर होती है वो यहाँ पर बाइफैंग और मिसू को यहाँ पर एक प्रिजन में कैद कर देती है, और यहाँ पर उस प्रिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, जिस वजह से यहाँ पर मिसू कहने लगती है कि यहाँ पर लूचिन तुम्हें कुछ ना कुछ कर बचना होगा जब तक का मास्टर नहीं आ जाते, वरना यहाँ पर इसने तो तुम्हें मारने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। इसी के साथ ही हमें थंडर डीमन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है, अब यहाँ पर जो मैं अटैक करने वाला हूँ ये यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है, जिससे यहाँ पर मैं इस वर्ल्ड पर पूरी तरीके से रूल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुमने मुझे इस फॉर्म का यूज़ करने के लिए पहले ही मजबूर कर दिया, जबकि मैंने सोचा था इससे मैं कभी
किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पर इस पावर का यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पर आज तुमने इसका यूज करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया और मजबूरन अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। इसी के बाद यून का सीन दिखाया जाता है। जो यून होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि लूचिन आखिरकार तुम्हें बचना होगा, कुछ ना कुछ कर तुम्हें बचना होगा। लूचिन यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर उसकी पावर से डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अब लूचिन की पावर भी काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर वो एक गोल्डन कोर लेवल का कल्टीवेटर था। इसीलिए लूचिन के अपने बाप को बचाने के सारे तरीके यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो रहे होते हैं। और इसी के बाद जो यहाँ पर मिंगयान होता है वो अपने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जो कि यहाँ पर थंडर गॉड ब्लास्टर होता है। और यहाँ पर ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर एक गोल्डन कोर लेवल के कल्टीवेटर को मार सके, और यहाँ पर वो उस अटैक को करने ही वाला होता है। लेकिन उसी टाइम पर जो लूचेन होता है वो यहाँ पर अपनी मंकी गॉड की सोल को यहाँ पर पूरी तरीके से बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर अब हमें मंकी गॉड की सोल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अब लूचेन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और लूचेन कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अगर यहाँ पर तुम किसी भी इविल टेक्निक का यूज करोगे तो यहाँ पर मैं भी अपनी किसी इविल टेक्निक का यूज करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए यहाँ पर मैं इस टेक्निक का यूज कर रहा हूँ, और ये टेक्निक के बारे में तो किसी को भी नहीं पता है। हम देख पाते हैं जैसे ही यहाँ पर लूचेन अपनी इस पावर को यूज करता है, तो यहाँ पर अब जैसे ही जितने भी मिंगयान के अटैक होते हैं वो पूरी की पूरी तरीके से नलीफाई हो जाते हैं, और यहाँ पर अब मिंगयान का कोई भी अटैक लूचेन के ऊपर नहीं हो रहा होता। और तभी यहाँ पर हमें लूचेन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर मंकी गॉड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है धीरे धीरे कर जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी कन्वर्ट होने लगती है मंकी गॉड में। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं जो लूचेन होता है वो यहाँ पर मंकी किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लूचेन का एक न्यू लुक को, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है। और लूचेन यहाँ पर अब बोलने लगता है कि अब यहाँ पर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इसके इस न्यू लुक को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी के साथ जो लूचेन था उसकी पावर लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सभी लोग यहाँ पर उसके इस न्यू लुक को देखकर शॉक होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं वो यहाँ पर लूचेन की ऐसी पावर को देखकर कहने लगते हैं आखिरकार लूचेन के पास ऐसी पावर कहाँ से आई, और यहाँ पर ये तो कोई डिमोनिक टेक्निक भी नहीं है जो कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड हो। इसी के बाद हमें यहाँ पर मिंगयान की मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लगती है कि यहाँ पर लूचेन किसी रेस्ट्रिक्टेड टेक्निक का भी यूज नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये पावर यूज कर रहा है वो यहाँ पर इसकी ब्लड वेन से कनेक्टेड है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी इसको मना नहीं कर सकता इन पावर्स को यूज करने के लिए, क्योंकि ये पावर इसकी खुद की है। और इसी के साथ ही लूचेन भी यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि अब जबकि यहाँ पर वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर उसको अब कम पावर का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर मिंगयान को हराने के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पर वो इस बॉडी को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है। तभी यहाँ पर जो मिंगयान होता है वो यहाँ पर अपनी थंडर गॉड फॉर्म के साथ आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और कहता है कि आज यहाँ पर तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहोगे। लूचेन भी यहाँ पर बोलता है ठीक है, यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ कर सकते हो मेरे साथ फाइट करने के लिए, मैं भी तुम्हारी पावर्स को देखना चाहता हूँ। इसी के बाद ये दोनों यहाँ पर अपने वेपन से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर जैसे ही इनका पहली बार वेपन आपस में टकराता है इतनी बड़ी शॉकवेव निकलती है जिससे यहाँ पर ये दोनों भी पीछे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इन दोनों की पावर को देखकर अब पूरी की पूरी पब्लिक शॉक होती है, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर लूचेन एक अटैक का यूज करता है, जिस वजह से यहाँ पर मिंगयान काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। और लूचेन बोलने लगता है तुम यहाँ पर कभी भी मेरे एक रियल अपोनेंट नहीं रहोगे, मैं यहाँ पर तुम्हें कभी भी हरा सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। इसी के बाद मिंगयान को दिखाया जाता है, जो कि लूचेन को देखकर शॉक होता है और बोलता है आखिरकार इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि यहाँ पर ये मेरी थंडर गॉड डीमन फॉर्म को भी हरा दे रहा है, और यहाँ पर इतनी आसानी से मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के बाद वो वापस से आगे बढ़ने लगता है। लूचेन बोलता है मैं यहाँ पर अब तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हो। ये बोलने के बाद ही लूचेन एक और अटैक कर देता है मिंगयान के ऊपर, जहाँ पर जो मिंगयान होता है वो इसके इस अटैक को डिफेंस कर लेता है। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं आखिरकार लूचेन कब इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो यहाँ पर मिंगयान जैसे स्ट्रांग ओपोनेंट का भी सामना कर पा रहा है, क्योंकि हमने कभी भी लूचेन को इतना ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में नहीं देखा था। जबकि मिंगयान जो होता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक होता है लूचेन की ऐसी पावर देखकर, और बोलने लगता है क्या यहाँ पर उसी फ्रूट के वजह से ये सारी पावर्स तुम्हारे अंदर आई है। तो यहाँ पर लूचेन बोलता है हाँ तुम यहाँ पर पूरे तरीके से सही हो, अब यहाँ पर मेरे पास हर चीज़ की पावर है जो कि यहाँ पर तुम सोच सकते हो। लेकिन इस टाइम पर इस फॉर्म में आने के बाद मेरा लेवल यहाँ पर गोल्डन कोर लेवल के लेवल 1 पर है, और इस फॉर्म में मैं ज़्यादा टाइम तक भी नहीं रह सकता, जिसको देखकर मिस्सू और यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार लूचेन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, ये टेक्निक तो सही में कमाल की है। यहाँ पर जो फेंग झाओ होता है वो भी बोलने लगता है सही में यहाँ पर जो मेरा जूनियर ब्रदर है वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। हमें दिखाया जाता है मिंगयान की मास्टर को, जो कि यहाँ पर बोलने लगती है आखिरकार ये लड़का मेरे स्टूडेंट को ऐसे तरीके से बुली कैसे कर सकता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये सब नहीं देख सकती, क्योंकि यहाँ पर लूचेन ने उसके स्टूडेंट को मार दिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। और लूचेन भी यहाँ पर इस बात को जानता था कि यहाँ पर जो मिंगयान की मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ पर जैसे ही उसने मिंगयान को मार दिया तो अब वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी और यहाँ पर उसे मारने आएगी।
लूचेन यहाँ पर अब वापस से कहने लगता है मैंने यहाँ पर एक बंदे का काम तो तमाम कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो उसकी मास्टर है वो यहाँ पर अभी भी मेरे को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके स्टूडेंट को मैंने मार दिया, इसीलिए वो यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी मुझे मारने की, और यहाँ पर मुझे कुछ भी कर कर अपनी जान को बचाना होगा। तभी यहाँ पर जो मिंगियान की मास्टर होती है वो तुरंत ही इस जगह पर आ जाती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है, और इनकी पावर यहाँ पर हेवनली रिलम पे होती है, जो कि यहाँ पर हेवनली लेवल का लेवल 5 होता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल रेलम था। और यहाँ पर लूचेन जैसे ही इतनी ज्यादा पावर को देखता है तो यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी अब सप्रेस होने लगती है और लूचेन अब नीचे की तरफ झुकने लगता है। नीचे झुकते हुए लूचेन बोलता है आखिरकार मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर का सामना करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो कोई चीटिंग भी नहीं करी है इस फाइट को जीतने में, तो आखिरकार तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने डिमोनिक टेक्निक का भी यूज नहीं किया था, जबकि तुम्हारे स्टूडेंट डिमोनिक टेक्निक का यूज कर रहा था। तभी वो मास्टर बोलती है यहाँ पर ये फैसला लेने का अधिकार मेरा है, इसीलिए यहाँ पर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम्हें अब यहाँ पर बस मरना होगा। मैं यहाँ पर नहीं चाहती तुम जैसा बंदा जिंदा रहे, और तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि तुमने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को मारा। लूचेन ये सब देखकर बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर मेरी मौत पक्का होगी, आज यहाँ पर मुझे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और यही सब लूचेन सोच रहा होता है तभी कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं आज यहाँ पर एक रियल टैलेंट का एंड होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर लूचेन के लिए चिंतित होते हैं और यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो लूचेन की ही बेवकूफ़ी है। तभी यहाँ पर मिस्सू का सीन दिखाया जाता है। जो मिस्सू होती है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बेबस होती है और वो यहाँ पर इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो यहाँ पर मिंगियान की मास्टर का सामना कर सके। और मिंगियान की मास्टर अब यहाँ पर लूचेन के ऊपर एक अटैक कर देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो लूचेन होता है वो उसके ऊपर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ एक शील्ड बन चुकी होती है, जो कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल शील्ड होती है, जिसको कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर ने बनाया था, जिसको देखकर यहाँ पर लूचेन कहने लगता है यहाँ पर ये सील तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसको यहाँ पर एक ही बंदा बना सकता है, जो कि यहाँ पर इस हॉल के मास्टर है, जिनका लेवल यहाँ पर हेवनली लेवल का लेवल 9 है, और इनकी पावर के सामने यहाँ पर किसी की भी पावर नहीं चल सकती। और इसी के बाद जो मास्टर फैंग होते हैं वो बोलने लगते हैं आज से जो लूचेन है वो यहाँ पर मेरा 5th डायरेक्ट स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर इसको कोई भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। इसी के बाद यहाँ पर जो लूचेन होता है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मास्टर को ग्रीट करता है, और यहाँ पर मास्टर से कहता है धन्यवाद यहाँ पर आपका मेरी जान को बचाने के लिए। तभी यहाँ पर जो मिस यू होती है वो बोलने लगती है लूचेन अब यहाँ पर तुम भी मेरे मास्टर के डायरेक्ट स्टूडेंट बन चुके हो, ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। और यहाँ पर अब वो मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी जो लूचेन होता है वो यहाँ पर मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें ग्रीट करने लगता है और उनसे बोलता है अगर आप यहाँ पर आज सही समय पर नहीं आते तो पक्का आपको यहाँ पर आज मेरी लाश ही मिलती है। और इसी के साथ ही मिंगियान की मास्टर जो होती हैं वो यहाँ से अब जाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि यहाँ पर लूचेन के मास्टर का सामना नहीं किया जा सकता। और इसी के बाद अब यहाँ पर मिस्सू भी लूचेन से बातें कर रही होती है और बातें करते हुए कहने लगती है अब यहाँ पर तुम मेरे लिटिल ब्रदर बन चुके हो, इसीलिए यहाँ पर आज से तुम मुझे सीनियर सिस्टर बोलोगे। तभी यहाँ पर जो उसका सीनियर ब्रदर होता है वो भी बोलता है आज से तुम यहाँ पर मुझे सीनियर ब्रदर कहा करोगे। तभी यहाँ पर जो लूचेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि अब यहाँ पर मैं हुआन को मार सकता हूँ कुछ भी कर कर, जो भी यहाँ पर मैंने सोचा था अब वो यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाला है। सभी लोगों को दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था लूचेन इस मैच को जीत पाएगा। यहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है इसके बारे में तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा और ये यहाँ पर एक रियल टैलेंट की तरह उभर कर आएगा। तभी एक बंदा बोलता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो तो यहाँ पर एक टैलेंटेड स्टूडेंट बन चुका है और हमें भी अपनी कल्टिवेशन पर फोकस करना चाहिए, और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हमें यहाँ पर मास्टर फैंग को दिखाया जाता है जो कि लूचेन से पूछने लगते हैं उसने यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपटीशन है ये यहाँ पर हुआंग कंट्री के लिए एक बंदे को ढूंढने के लिए था, तो उसने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया। और यहाँ पर वो लूचेन से जब ये सब पूछ रहे होते तभी यहाँ पर लूचेन उन्हें अपनी स्टोरी बताने लगता है और उन्हें यहाँ पर अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि उसने यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा और वो कौन था। और यहाँ पर ये सुनने के बाद मास्टर कहने लगते हैं तो यहाँ पर तुम वो सेक्टर से आए हुए हो, तुम तो यहाँ पर सही में काफ़ी बड़े जीनियस हो, और यहाँ पर मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हुआन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार इंसान है, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें काफ़ी सारे स्वॉर्ड दिखाने वाला हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं, इनका यूज़ कर कर यहाँ पर तुम हुआन को इजीली डिफीट कर पाओगे या फिर उसकी पावर से यहाँ पर बच पाओगे, क्योंकि उस जगह पर काफ़ी सारे पावरफुल गार्ड्स है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें इनमें से एक वेपन को चूज़ करना होगा। लूचेन इन सभी को देखकर बोलता है ये सभी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यहाँ पर जो मेरे मास्टर है उनके पास इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स होंगे। यहाँ पर जितने भी वेपन है वो सभी हाई रैंक के वेपन है और इनका तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है मैंने, जिनमें से यहाँ पर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड और यहाँ पर ये थंडर स्वॉर्ड, इन दोनों के बारे में तो काफ़ी सारी बातें भी सुनी है। तभी यहाँ पर उसके मास्टर बोलने लगते हैं आखिरकार तुम वेपन चूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, क्या यहाँ पर तुम्हें इनमें से कोई भी वेपन समझ में नहीं आ रहा। लूचेन बोलने लगता है मास्टर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पर एक
स्टिक टाइप का वेपन चाहिए जिससे मैं यहाँ पर फाइट कर सकूं। और यहाँ पर वो एक मंकी गॉड जैसा ही वेपन मांग रहा था, जैसा कि मंकी किंग होल्ड करता है अपने हाथ में वेपन, वो भी उसी टाइप के वेपन को चाहता था। और वो बोलने लगता है मुझे उसी टाइप का वेपन चाहिए, क्या आपके पास वैसा कोई वेपन है तो आप वो वेपन मुझे दे दीजिए। यहाँ पर हम देख पाते हैं मास्टर कहने लगते हैं कि वैसा कोई वेपन तो मेरे पास नहीं है। तभी उसका सीनियर ब्रदर भी बोलने लगता है मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा जो कि ऐसा कोई वेपन होल्ड करता हो। लेकिन उसी टाइम पे जो मास्टर होते हैं एक और यहाँ पर जो कि इस कंपटीशन के होस्ट होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर आज से पहले इस वेपन के बारे में सुना है और मेरे पास भी एक ऐसा ही वेपन है जो कि यहाँ पर 3000 पाउंड का है। इसीलिए यहाँ पर जो लूचेन है अगर वो उसे होल्ड कर पाता है तो वो वेपन रख सकता है। मास्टर भी यहाँ पर इस बात के लिए मान जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं तुम वो जल्दी वेपन मेरे पास ले आओ, मैं यहाँ पर उस वेपन को लूचेन को दे दूंगा, जिसके बाद वो यहाँ पर इस वेपन को कैरी कर सकता है। तभी यहाँ पर वो मास्टर वेपन को निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि लूचेन को इस वेपन को मास्टर करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। लूचेन भी इस वेपन को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये वेपन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वेपन मैंने सोचा था। और यहाँ पर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ इस वेपन को देखकर। और लूचेन यहाँ पर बोलने लगता है मुझे तो यही वेपन चाहिए। लूचेन के मास्टर बोलने लगते हैं ये वेपन यहाँ पर तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकता है, अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो शायद से यहाँ पर तुम हुआन को बहुत इजीली हरा सकते हो। और वैसे भी यहाँ पर तुम मेरे सेक्टर का डिसाइपल हो और यहाँ पर अगर तुम उसे मार भी देते हो तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला और यहाँ पर उनसे कोई हमारी ज्यादा बड़ी शत्रुता भी नहीं होगी। लूचेन भी इस वेपन को ले लेता है और बोलता है कि अब यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, अब मेरा रिवेंज स्टार्ट हो चुका है। जो कि यहाँ पर उस लॉ एनफोर्समेंट एल्डर वो उस इमॉर्टल मास्टर और यहाँ पर उन सभी लोगों से है जिन्होंने यहाँ पर मुझे उस सेक्टर से बाहर निकलवाया था और यहाँ पर मेरे फादर की हत्या कर दी थी। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड से हमें लूचेन के रिवेंज की स्टोरी दिखाई जाएगी। अगर आप वो स्टोरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।